एक बार मैं बोलूंगा और उसके मेरे पीछे आप लोग दो बार बोलिए, ठीक है। शब्द रत्नाकरोद्भूतम् शैवं रत्नचतुर्दशम् शास्त्रे येन समायोजी तस्मै पाणिनये नमः। एक बार पूरा बोलेंगे, ठीक है, एक एक लाइन पूरी। शब्द रत्नाकरोद्भूतं शैवं रत्नचतुर्दशम् शास्त्रे येन समायोजी तस्मै पाणिनये नमः। शास्त्रे येन समायोजी तस्मै पाणिनये नमः। ब्रह्माण्डारणि निर्मन्थात् उत्थितज्ञानवह्निना निर्ममे शब्दशास्त्रय्यस् अस्मै पाणिनये नमः। एक बार पूरा बोलूंगा। ब्रह्माण्डारणि निर्मन्थात् उत्थितज्ञानवह्निना निर्ममे शब्दशास्त्रय्यस्तस्मै पाणिनये नमः। हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य कक्षायां प्रारम्भं कुर्मः। हमने पूर्व कक्षा में विषय संधि का अध्ययन चल रहा है। पूर्व कक्षा में हमने सूत्र पढ़ा था भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि। क्या सूत्र था हमारा? भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि। पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस सूत्र का कार्य क्या है। ये सूत्र करता है यकार आदेश। क्या करता है? यकार आदेश। किसके स्थान पर करता है? तो रू के स्थान पर। किसके स्थान पे? रू के स्थान पर। रू के स्थान पे, ठीक है। अब देखिए रू के स्थान पे यकार आदेश करता है। अब और यू का या करने का प्रयोजन क्या है? जब ये या कर देगा तो उस या का लोप कर देंगे। क्या कर देंगे? उस या का लोप कर। तो कभी भी यदि विसर्ग का लोप होता है कहीं पर, हमने ये सोचा कि यहाँ पर विसर्ग होना चाहिए था, पर वहां पर विसर्ग का लोप हो चुका है। क्या हो चुका है उसका? वहां पर विसर्ग का लोप हो चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम इस सूत्र के द्वारा भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि, इस सूत्र के द्वारा वहां पर हमने क्या किया? रू को या बनाया और या का लोप कर दिया, ठीक है। अब हम या कब करेंगे हम ये समझते हैं, ठीक है। तो ये देखिए शब्द आया हमारा क्या था? सूत्र मिलते हैं। बाला आगच्छति। बाला आगच्छन्ति। आगच्छन्ति, ठीक है महोदय। तो ये जैसे महोदय बताया बालाः, ठीक है, बालाः आगच्छन्ति, ठीक है। अब यहाँ देखिए सभी लोग, यहाँ पर बालाः आगच्छन्ति में तो ये तो अलग अलग है। जब हम इसे अलग अलग पढ़ेंगे तो कैसे बनेंगे? बालाः आगच्छन्ति, ये दो शब्द हैं। जब हम इन शब्दों को हम श्लोक में या कहीं पर एक साथ प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हमने क्या करा, सबसे पहले क्या रहेगा? यहाँ पर विसर्ग न रहेगा, क्या रहेगा? बालास रहेगा। क्या रहेगा? बालास। अब उसको क्या करते हैं हम? ससजुषो रुहु, कि पद के अंत में बालास आपका पद है और पद के अंत में सकार को रू होता है। क्या होता है? रू होता है। मैं तक कम से कम 100 बार बोल चुका हूँ
कि पद के अंत में सकार को रू होता है, तो आप लोग भूलिएगा मत ना ससुर रू का अर्थ, ठीक है। पद के अंत में सा को रू होता है। अब रू में क्या हुआ, ऊ की संज्ञा कर दी, क्या बचा, केवल रा बचा, ठीक है। अब देखिए ये एक सूत्र आया, क्या सूत्र आया, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, क्या सूत्र आया, भो भो भगो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, ठीक है। ये सूत्र कहता है कि रू से पूर्व में अवर्ण पूर्वक, क्या कहता है, अवर्ण पूर्वक। अवर्ण। अब देखिए अवर्ण कहता है अर्थात आ और आ इसमें समाहित होंगे कि नहीं होंगे, हो गए। अवर्ण बोलने के कारण यहाँ पर आ और आ दोनों आ गए, ठीक है। और आ। यदि रा से पूर्व में अ हो अथवा आ हो, ठीक है, तो क्या होता है, उस रा के बाद में अश प्रत्याहार हो। कौन सा प्रत्याहार हो, अश प्रत्याहार। तो क्या होता है अश प्रत्याहार, अर्थात आपको पता है अश प्रत्याहार क्या होता है, अच प्लस हर्ष अच, हाँ ये भी कह प्लस सकते हैं महोदय। हर्ष। हाँ देखिए मैं एक तरीके से लिखता हूँ, स्वर प्लस ह प्लस अंतस्थ, ठीक है, प्लस 5 4 3, ठीक है। स्वर हकार अंतस्थ 5 4 3, ठीक है। और या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, अगर आपको हर्ष का ज्ञान है, किसका ज्ञान है, हर्ष का, हर्ष अर्थात हा अंतस्थ प्लस 5 4 3, तो आप ये भी कह सकते हैं कि स्वर प्लस हर्ष, ठीक है, स्वर प्लस हर्ष, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। बस अपने दिमाग में रखने की बात है, अब उसको आप कैसे रखिए, आपको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब यहां देखिए, अब ये जो अश प्रत्याहार में क्या ये आ आता है क्या, हाँ आता है ना, अश प्रत्याहार में आ आता है, आता है, सीधी बात है। तो क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे, रा के स्थान पर या कर देंगे, रा के स्थान पे क्या कर देंगे, या कर देंगे, ठीक है, समझ में आपको। अब एक और लेते हैं शब्द, एक और शब्द क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में महोदय, बाला हसंती, बाला हसंती, ठीक है। हसंती। तो वही प्रक्रिया होगी, बालास प्लस हसंती, ठीक है। अब बालास प्लस हसंती में क्या करा हमने, सा को कर दिया रू, सा को क्या कर दिया रू, फिर रू का लोप कर दिया, रा बचा, रा के बाद में अब देखिए इस रा से पूर्व में अवर्ण है और इस रा के बाद में अश है कि नहीं है, अश है, अश है, तो इस रा को हमने क्या कर दिया, या कर दिया, क्या कर दिया, या में कन्वर्ट करने के बाद में अब देखिए इसमें भी या है, इसमें भी या है, पर दोनों में एक कार्य विशेष होगा, क्या कार्य होगा, जब यदि बाद में स्वर हो, यकार के बाद में स्वर, दोनों का लोप होगा, दोनों यकार का लोप होगा, ठीक है। पर कैसे होगा, तो सूत्र आप इतना समझिए दिमाग में भी कि जब यकार के बाद में कोई स्वर हो तो लोप करेगा, लोपः शाकल्य से, क्या करेगा, कौन करेगा, लोपः शाकल्य से। इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, लोपः शाकल्य से, ठीक है। ये जो, और यदि हल पर में हो या के बाद में तो करेगा हली हली सर्वेशाम, हली सर्वेशाम, ठीक है महोदय। अब देखिए यहाँ पर हली सर्वेशाम करेगा हमारा। अब इन दोनों में अंतर क्या है, अरे लोप तो कर ही रहा है, एक ही सूत्र कर दे, दो दो बनाने की क्या आवश्यकता है, तो क्या दो दो बनाने की आवश्यकता ये है कि जो लोपः शाकल्य से सूत्र है ये कैसे करेगा, यकार का लोप कैसे करेगा, विकल्प से करेगा, कैसे करेगा, विकल्प से, ठीक है। और जो हली सर्वेशाम सूत्र है वो कैसे करता है, वो करता है नित्य लोप, ठीक है। समझ में आया सभी को। हम उदाहरण ले लेते हैं, अभी हम गीता उठा लेते हैं अपनी, अभी खोली थी मैंने गीता उठा ली, तो शब्द आया हमारा समवेताः शब्द है, क्या शब्द है, समवेताः। सभी आपने बोला होगा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। अब समवेता बोला हमने, पर असलियत में शब्द क्या है, समवेताः, समवेताः, ठीक है। अब इसमें विसर्ग कहाँ चला गया,
विसर्ग कहाँ चला गया? तो यहाँ पर श्लोक में विसर्ग लिखा है क्या? नहीं लिखा है। पर जब आप अलग अलग कर रहे हैं तो समवेताः बोल रहे हैं, युयुत्सवः बोल रहे हैं, ठीक है। ये विसर्ग कहाँ चला गया? तो देखिए शब्द क्या हुआ, समवेतास। क्या हुआ? समवेतास। उसको फिर सा को रू कर दिया, समवेतार। क्या कर दिया? और फिर उसके बाद में आपने किया सा को रू कर दिया। अब रू से पूर्व में देखिए, रा से पूर्व में अवर्ण है कि नहीं है? वर्ण है। और उस र के बाद में अश प्रत्याहार है कि नहीं है? अश, हाँ, अश प्रत्याहार है। तो हमने क्या कर दिया, रा को कन्वर्ट कर दिया या में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? या में। और या का लोप कर दिया। किस सूत्र से करेंगे या का लोप? हलि सर्वेषां। क्यों करेंगे? हल प्रत्याहार बाद में। हाँ, क्यों लोप शाकल्य से क्यों नहीं किया? क्योंकि लोप शाकल्य से अच पर करेगा और हलि सर्वेषां कहाँ करेगा? हल पर। ठीक है, समझ में आप सभी को? तो क्या बन गया? यकार का लोप हो गया, मतलब विसर्ग का लोप हो गया। तो विसर्ग मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा। समवेता युयुत्सवः। ठीक है, समझ में आपको सभी को? इसी प्रकार अब धृतराष्ट्र उवाच शब्द है, ठीक है। क्या शब्द है? धृतराष्ट्र उवाच। अब धृतराष्ट्र उवाच में धृतराष्ट्र शब्द धृतराष्ट्रः उवाच, ये शब्द होता है। क्या होता है? धृतराष्ट्रः उवाच। क्योंकि रामः जैसे बोलते हैं, इसी प्रकार धृतराष्ट्रः बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जरा फिर से एक बार बोलिए, वो लाइन आपकी कट गई थी, आवाज कट गई थी महोदय। धृतराष्ट्रः उवाच क्या शब्द है? बताइए, धृतराष्ट्र पूरा बताइए, पूरा आवाज कट गई थी। आप कहाँ से बताना है बताइए? वही धृतराष्ट्र वाला। तो शब्द क्या है? धृतराष्ट्रः उवाच। क्या शब्द है? हाँ, उवाच। अब यहाँ पर विसर्ग होना चाहिए था, विसर्ग कहाँ चला गया? तो देखिए, अब यहाँ पर मान लीजिए आप सा को रू कर दिया, धृतराष्ट्रस, धृतराष्ट्र, ठीक है। और रा से पूर्व में आ है कि नहीं है? आ है, ठीक है। लोप शाकल्य। हाँ, और उसके बाद में क्या है? ऊ है, ठीक है। क्या हो जाएगा? यकार का लोप, यकार कर दिया, यकार का लोप कर दिया, फिर लोप शाकल्य से धृतराष्ट्र उवाच बना, ठीक है। समझ में आना आपको? ठीक है। मतलब अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज समझ, एक मिनट मनीष जी, फिर मामका हक में इसमें विसर्ग का लोप क्यों नहीं हुआ? अभी महोदय अभी चर्चा करेंगे इसके। मैं पढ़ा चुका हूँ वैसे आपको मैंने कुपोह का पहुंचा सूत्र पढ़ाया है। हाँ, विकल्प से। हाँ, अभी देखिए, पहली बात तो यहाँ पर विसर्ग का लोप क्यों नहीं हुआ? आप क्या ये प्रश्न है? पहली बात, ये जो प है बाद में, ये प आपका अश प्रत्याहार में आता है क्या? नहीं आता। नहीं आता, ठीक है। अश प्रत्याहार में हमारा प नहीं आता है। तो यकार करने वाला एक ही सूत्र है, वो भगो अगो अपूर्वस्य योषि। जब वो यह नहीं करेगा तो लोप भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा? तो यहाँ पर प्राप्त होता है। अभी ये जो श्लोक की चर्चा है ना, अभी मैंने आपसे कहा था कि अगली कक्षा में हम श्लोकों पे संधि का प्रयास करेंगे, ठीक है। ठीक है महोदय। अब यहाँ पर अर्थ में कुछ उकड़ाना चाहता हूँ। अब देखिए, अब मैं कुछ शब्द ऐसे दूंगा, आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। जैसे शब्द आया हमारा रामः हसति। क्या शब्द आया? रामः हसति। या ले लेते हैं रामो राजमणि, ठीक है ना। रामो राजमणि, ठीक है। शब्द क्या है? रामः राजमणि। शब्द क्या है? रामः राजमणि। रामः राजमणि। अब सबसे पहले क्या शब्द होगा यहाँ पर? रामस। क्या होगा? रामस। रामस, ठीक है। फिर सा को रा कर दिया, रामर। अब देखिए, इस रा से पूर्व में अवर्ण है कि नहीं है? अवर्ण है। और इस रा के बाद में अश है कि नहीं है? अश है। तो रा को क्या होना चाहिए? रा को या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए। रा को या होना चाहिए। अब निकुंज महोदय कह रहे हैं ऊ होना चाहिए, ठीक है। वो वगो अगो अपूर्वस्य की शर्त घटेगी नहीं घटी? यहाँ पर घट गई। और यहाँ पर अब देखिए, हशिचा सूत्र की शर्त घटाते हैं।
भो भगो अपूर्वस्य की घट गई। अब हशीचा की देखते हैं। हशीचा कहता है कि पूर्व में आ हो, केवल ह्रस्व आ। तो रा से पूर्व में केवल ह्रस्व आ है कि नहीं है? है। भो भगो अगो अपूर्वस्य योशी को क्या चाहिए? ह्रस्व आ या दीर्घ आ, कोई भी हो दोनों में से। पर हशीचा को क्या चाहिए? केवल ह्रस्व आ चाहिए। क्या चाहिए? केवल ह्रस्व अ। ह्रस्व आ। ठीक है, अब ह्रस्व आ चाहिए तो यहाँ पर ह्रस्व आ मिल रहा है, तो भो भगो की शर्त भी घट रही है और हशीचा की भी घट रही है। ठीक है महोदय। अब देखिए, उसको चाहिए बाद में है र। भो भगो अगो अपूर्वस्य योशी को बाद में चाहिए अश। क्या चाहिए? अश। अश। और हशीचा को क्या चाहिए? हश। हरिओम। हाँ, हश चाहिए। ठीक है। अब भो भगो अगो अपूर्वस्य की भी पूरी शर्त घट रही है और हशीचा की भी पूरी शर्त घट रही है। और एक या करता है और एक ऊ करता है। एक या करता है, एक ऊ करता है। तो क्या करें? तो कहते हैं भो भगो अगो अपूर्वस्य योशी, ये सामान्य सूत्र है। कैसा सूत्र है? सामान्य सूत्र। और जो हशीचा सूत्र है, ये कैसे सूत्र है? ये विशेष सूत्र है। कैसा सूत्र है? कैसा सूत्र महोदय? विशेष। विशेष सूत्र। मतलब अर्थात अपवाद सूत्र है ये। भो भगो अगो अपूर्वस्य योशी का अपवाद सूत्र है। तो जब भी आपकी एक ही जगह पर भो भगो अगो अपूर्वस्य योशी की प्राप्ति हो, अथवा पहले तो सबसे पहले आपको किसी भी स्थिति में देखना है कि यहाँ पर भो भगो अगो अपूर्वस्य योशी की प्राप्ति है कि नहीं है। ठीक है महोदय। और यदि वहां पर भो भगो अगो अपूर्वस्य योशी की प्राप्ति है तो एक बार आपको थोड़ा सा विचार और कर लेना है कि यहाँ पर कहीं हशीचा तो नहीं लग रहा ना? हशीचा तो नहीं लग रहा। और एक और सूत्र तो नहीं लगना। वो सूत्र क्या है? अतोरो रप्लुता दप्लुते। क्या सूत्र है? रप्लुता दप्लुते। ठीक है, कैसे करें? तो राम शिवोर्चा, शिव शब्द क्या शब्द है? शिवस प्लस, अच्छा अब देखिए, सा को रू किया हमने, रा बना। अभी देखिए, इस रा से पूर्व में आ है कि नहीं है? तो भो भगो अगो अपूर्वस्य की शर्त घट रही है। देखिए, पूर्व में भी अवर्ण है और बाद में अश है। ठीक है, और सूत्र है अतोरो रप्लुता दप्लुते। उसको चाहिए पूर्व में ह्रस्व आ और बाद में ह्रस्व आ। दोनों की शर्त घट रही है महोदय। घट रही कि नहीं घट रही है? तो कौन सा सूत्र लगाएं? तो कह रहे हैं कि अपवाद सूत्र है अतोरो रप्लुता दप्लुते। तो क्या हो जाएगा? रा को ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रा को ऊ। और इसी प्रकार ऊपर भी रा को ऊ हो जाएगा। रा को क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में ऊ हुआ है। एक में ऊ हशीचा से हुआ है और एक में ऊ अतोरो रप्लुता दप्लुते से हुआ है। ठीक है, जब भी हशीचा से ऊ होता है तो बस कुछ नहीं करते हैं, आधे गुणा से गुण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आधे गुणा से ओ हो जाता है, रामो बन जाता है। क्या बन जाता है? राम। और इसमें भी आधे गुणा से गुण करके क्या हो जाएगा हमारा? शिवो हो जाएगा। दोनों में रामो हो गया, शिवो हो गया। रामः बनना चाहिए था, पर आपको क्या बन गया? उसको रामो बन गया। रामः को रामो बन गया। अब इसको वापस वैसे लाएंगे तो रामो को क्या बन जाएगा? रामः। शिवो को शिवः। ठीक है, अब एक चीज और एक्स्ट्रा होती है। क्या होती है एक्स्ट्रा? अवग्रह और होता है। क्या होता है? एंगः पदान्तरपि। आपको बताया था मैंने सूत्र पूर्व कक्षा में। एकः पदान्त। क्या हो जाएगा? यहाँ पर खंडाकार होकर शिवोर्चा बन गया। बस जब आप अतोर रप्लुता दप्लुते से करेंगे तो एक ये विधि एक्स्ट्रा होगी। ठीक है, समझ में आपको? समझ। अब ये देखिए, हमेशा याद रखिए किस प्रकार आपको विचार करना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले विचार करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए, आपको पहले आपको बाद वाले वर्ण, पूर्व वाले वर्ण पे देखिए। पहले किस पे फोकस करिएगा? पूर्व वाले वर्ण पे, अथवा सबसे पहले बाद वाले वर्ण पे फोकस करिए। किस पे करिए? बाद वाले वर्ण पे। अब यदि बाद वाला वर्ण खर है, क्या है? खर है। तो मैं आपको प्रक्रिया बता ही चुका हूँ। खर हो तो आपको क्या विचार करना है? विसर्ग कर देना है, खर बसाने और विसर्जनीय से। ठीक है ना? यदि बाद में खर मिलेगा तो खर बसाने और विसर्जनीय से विसर्ग कर देना है, और फिर उस विसर्ग को क्या कर देना है?
विसर्जनीय से सहा से फिर दोबारा से सा कर देना है। ठीक है, ये प्रक्रिया बता चुका हूँ। अब यदि खर नहीं मिलेगा तो अश मिलेगा। क्या मिलेगा? अश। ठीक है ना, खर नहीं मिलेगा तो अश मिलेगा। अब यदि खर नहीं है तो क्या है? अश है। ठीक है, अब यदि अश मिलने के बाद अब आपको पूर्व में विचार करना है। किस पे विचार करना है? पूर्व में। और यदि पूर्व में अ है, क्या है? अ अथवा आ है, मतलब अवर्ण है, तब आपको भो भगो अगो अपूर्व से योशी लगाना है। ठीक है ना, तो रा को क्या कर देना? या कर देना। यदि अ या आ नहीं होगा तो क्या करेंगे? बाद में अश है और पूर्व में आ और आ नहीं है तो क्या करना है? रा को रा ही रहेगा। क्या रहेगा? ठीक है ना, समझ में आपको माता जी सभी को? हाँ, ये जरा एक बार फिर से समझा दीजिए। नहीं, अश वाला। हाँ, मैं भी लिख लेते हैं। नहीं, वो भी मैं समझाऊंगा आपको। पूर्व बस इतना विचार करना है कि अश प्रत्याहार बाद में मिल गया। आपको देखना है कि अश प्रत्याहार मिलने पर उस रा से पूर्व में अ या आ है कि नहीं है। ठीक है, यदि अ या आ मिलता है तो रा को या कर देना। किस सूत्र के द्वारा? भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी के द्वारा। ठीक है महोदय, कर देंगे आप? कोई दिक्कत? ठीक है। हाँ। कोई दिक्कत। अब कहते हैं कि भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी को क्या चाहिए? पूर्व में अवर्ण चाहिए। क्या चाहिए? अवर्ण चाहिए। अब कहते हैं कि यदि कहीं ऐसी स्थिति घटी कि बाद में अश तो मिल गया पर अवर्ण नहीं मिला तो क्या करेंगे? जैसे मान लेते हैं हमने लिया हरि ही, शब्द क्या है हमारा? हरि ही वो शब्द है, हरि ही, और गच्छति है। क्या है? गच्छति। अब यहाँ पर हमने सा को विसर्ग किया। सा को मतलब ससुर पद के अंत में सा है, सा को विसर्ग किया। ठीक है, क्या किया मतलब हमने? सा को सॉरी रू किया, रू किया, और रू करने के बाद उसमें क्या बचा? रा बचा। ठीक है, अब देखिए आपके बाद में खर है क्या? बाद में खर है क्या? बाद में नहीं, नहीं है। अगर खर होता खर दूसरा और पहला होता है ना, खर में नहीं है। खर बाद में होता तो हम खर पे विचार, हम क्या करते? हम इसको रा को विसर्ग कर देते और विसर्ग को क्या कर देते हम? फिर वापस इसको फिर हम इसको विसर्जनीय से सा लगा देते। पर यहाँ पर खर ही नहीं है तो विसर्ग ही नहीं होगा। जब विसर्ग नहीं होगा तो फिर विसर्जनीय से सा कैसे लग पाएगा? सीधी बात क्लियर? अब जब खर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अश मिलेगा। क्या मिलेगा? अश मिलेगा। तो आपका अश मिल गया तो आपके मन में आया कि अश मिल गया, खर नहीं होगा तो अश होगा। अब अश मिलने के बाद आपको एक बार विचार करना है कि पूर्व में अवर्ण है कि नहीं है? नहीं है। पूर्व में अवर्ण है कि नहीं है? यदि अवर्ण नहीं होगा, अवर्ण होगा तो या कर देना है रा को। अगर अवर्ण नहीं होगा तो क्या करना है? या को रा को रा ही रहने देना। रा को रा ही रहने देना। तो क्या बन जाएगा आपका शब्द? क्या बन जाएगा महोदय? समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया? बताइए। स्थिति दो प्रकार की बनती है। एक स्थिति, तीन प्रकार की स्थिति मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और इन तीनों प्रकार की स्थिति में समझाता हूँ आपको। एक स्थिति घटेगी आपकी इस प्रकार। ठीक है, अ या आ के बाद में रू होगा और रू के बाद में क्या होगा? अश होगा। क्या होगा? अश होगा। तो आपको सीधा क्लियर है क्या लगाएंगे आप? भो भगो पूर्व से क्या लगाएंगे? यो हो जाएगा। ठीक है ना, भो भगो यो हो पर एक चीज और याद रखिएगा, अगर पूर्व में अवर्ण हो और बाद में अश हो तो आपको एक बार विचार करना है कि यहाँ पर हशिचा लग रहा है, वो हशिचा और अतोर और अप्रुता तत्पुरुते लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? ठीक है ना, ठीक है महोदय? अगर वो लग रहे हैं तो उनको लगाना है, यदि वो लग रहे हैं तो किसको लगाना है? उनको लगाना है। ठीक है, अब एक स्थिति बनती है आपकी कि पूर्व में अवर्ण को छोड़कर अवर्ण भिन्न कोई स्वर हो, अवर्ण भिन्न कोई स्वर हो। ठीक है, उसके बाद में क्या हो? आपका रू हो, रू हो, और उस रू के बाद में क्या हो? आपका अश हो। तो क्या होगा?
उस वो र वैसा का वैसा ही रहेगा। कैसा का वैसा का वैसे कैसे रहेगा? रही रहेगा। रही रहेगा, ठीक है ना। और ठीक है। और एक स्थिति घटती है हमारी कि बस एक स्थिति और घटती है, वो है खर पर में मिलने की। क्या पर में मिलेगी? खर। तो जब खर पर में मिलता है ना, तो महोदय हमें पूर्व रा से पूर्व वाले वर्ण का विचार करते हैं क्या? नहीं करते हैं। रा से पूर्व वाले वर्ण का विचार करते हैं? नहीं करते हैं। तो यदि बाद में खर मिल गया तो सीधा विसर्ग कर देना है, सीधा विसर्ग कर देना है। और विसर्ग करने के बाद विसर्जनीय सिसा का पहुंचा और वाशरी, ये 3 सूत्र के विचार होगा, ठीक है ना। ये आपका विसर्ग संधि का इतना का पूरा ज्ञान है, ठीक है। आपको कोई भी स्थिति मिलेगी तो आपको इन तीनों स्थितियों में से घटाना है, ठीक है। पहले आप देख लीजिए खर है कि नहीं है खर। यदि खर है या अश है, खर है या अश है। यदि खर मिलेगा तो विसर्ग कर देना, यदि अश मिलेगा तो क्या करना है? तब आपको विचार करना है कि उस रू से पूर्व में अवर्ण है या अवर्ण भिन्न है। पूर्व में अवर्ण है कि अवर्ण भिन्न है। यदि अवर्ण है तो आपको एक चीज और देखनी है। क्या देखनी है आपको? कि अतोर और अप्लुता दप्लुते की प्रवृत्ति हो रही है और हशीजा की प्रवृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उनको लगाइए, यदि उनकी स्थिति उनकी प्रवृत्ति नहीं हो रही है तो भो भगो को लगाइए, ठीक है। और यदि पूर्व में अवर्ण भिन्न मिलता है तो क्या करना है? आपको रूकर राही रहने देना है। जैसे मैंने आपको बताया हरिर गच्छति, ठीक है महोदय। तीनों का उदाहरण घटाएं, एक तीनों का उदाहरण। यहां हमने उदाहरण घटाया बाला, क्या बताया हमने? बाला हसंती, ठीक है। क्या बन जाएगा का? बाला हसंती बन जाएगा। क्या बन जाएगा महोदय? बाला हसंती, ठीक है। ये हो गया भो भगो अघो अपूर्व से जब लगाया हमने, ठीक है। मनीष महोदय, लेकिन ये खर में जब भी होता है हरि का हरि ही तिष्ठति होता है जी, तो फिर हम लोग हर खर विसर्जन है वो लगाएंगे ना। हरिस तिष्ठति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरिस तिष्ठति, हाँ, क्योंकि ठीक है? ई है हाँ, लेकिन ना ई से मतलब नहीं हमें। हाँ। जब बाद में खर मिलता है तब हमें पूर्व वाले वर्ण से कोई मतलब नहीं होता। तो हरिस तिष्ठति हो जाएगा। हाँ, हमको पूर्व वाले वर्ण से कब फर्क पड़ता है? जब अश हो बाद में। क्या हो बाद में? अश हो, ठीक है ना। यदि बाद में खर है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो हरि हो चाहे राम हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। उसको सीधा विसर्ग कर देना है आपको। पर यदि पूर्व में यदि बाद में अश हो तब आपको इन दोनों पे विचार करना है कि अवर्ण पूर्वक है या अवर्ण भिन्न है, ठीक है ना। आप सबको समझ में आया? आप सभी को? मनीष जी जरा हरि गच्छति वाला एक बार जरा प्लीज रिपीट कर देना। हरि गच्छति पूरा ही घटा देता हूँ मैं। अभी बाला हसंती का हो गया। इस स्थिति में भो भगो अघो अपूर्व से लगा। क्यों लगा? अब मैंने आपसे कहा कि जब भी आप भो भगो अघो अपूर्व से लगाएंगे तब आपको एक बार विचार करना है कि अतोर और अप्लुता दप्लुते और हशीचा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ठीक है। उन दोनों को चाहिए पूर्व में अवर्ण, वो केवल ह्रस्व आ चाहिए। उन दोनों को पूर्व में केवल क्या चाहिए? तो यहाँ पर दीर्घ आ है, इसका मतलब क्या है कि उनको तो ह्रस्व आ चाहिए, यहाँ पर तो दीर्घ है, वो लगेंगे ही नहीं यहाँ पर। अर्थात भो भगो अघो अपूर्व से आपने लगा दिया, ठीक है। और हम अब समझते हैं अतोर और अप्लुता दप्लुते के लिए क्या लगा? तो शिवोर्चिया। क्या लगा हमारा महोदय? गुरुत्वा को उ आदेश हो गया। हाँ, तो ये हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया हमारा भो भगो अघो पूर्वस्य का उदाहरण। ये हो गया रामो राजमणि, इसका उदाहरण हो गया हशीचा का। और शिवोर्चा किसका हो गया? अतोर और अप्लुता दप्लुते का, ठीक है ना। पर इन तीनों में किसकी शर्त घटती है? सबसे पहले भो भगो की। किसकी घटती है महोदय? भो भगो की। भो भगो की शर्त घटी तीनों में। सबसे पहले तीनों की शर्त घटी। यदि भो भगो की शर्त नहीं घटी तो अतोर और अप्लुता दप्लुते और हशीचा की शर्त भी नहीं घट सकती। यदि जब उस भो भगो की शर्त घटेगी तभी उसकी शर्त घटेगी, ठीक है ना। तो इन तीनों में भो भगो की शर्त घटी, पर केवल लग किस में पाया? बाला हसंती में ही भो भगो लग पाया। क्यों? क्योंकि यदि हशीचा की प्रवृत्ति, इसमें हशीचा की प्रवृत्ति होगी। क्यों? क्योंकि इसमें रामस शब्द था। क्या था? रामस, सॉरी रामर हो गया। पूर्व में अवर्ण मिला और बाद में पूर्व में आ मिला, ह्रस्व आ, और बाद में क्या मिला? में हश मिला। तो हमने क्या कर दिया? रा को ऊ कर दिया और ऊ को ओ कर दिया, ठीक है महोदय।
शिवोर्चा में हमें क्या मिला, पूर्व में आ मिला और बाद में भी आ मिला, तो इसलिए हमने क्या करते ऊ करके दीर्घ ओ करके गुण करके फिर क्या कर दिया हमने पूर्व रूप कर दिया। ठीक है महोदय। अब ये और अब देखिए अब समझते हैं, ये तो हो गई हमारी कौन सी स्थिति हो गई हमारी, हर्ष पर होने पर, क्योंकि इन तीनों में हर्ष है कि नहीं है, ह र और अ ये तीनों अश में आते हैं, है ना अश। अब यदि कहते हैं अश में ये भी तीनों हैं और कहते हैं कि हरिर गच्छति, क्या शब्द है, हरिर गच्छति। गच्छति। अब कहते हैं यहाँ भी तो हरिस, यहाँ भी तो अश बाद में है, यहाँ भी अश बाद में और यहाँ भी अश बाद में है कि नहीं महोदय, यहाँ भी अश बाद में और यहाँ भी अश बाद में है। आप यहाँ पर तो क्या करते हो, रू को क्या कर देते हैं, रू को या तो या बना देते हैं या फिर ऊ कर देते हैं, पर यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं कि यहाँ पर पूर्व में अवर्ण नहीं है, क्या नहीं है, अवर्ण नहीं है। बाद में अश मिले और पूर्व में अवर्ण भिन्न मिले तो आपको क्या करना है महोदय, रा को रा ही रहने देना है। तो ठीक है, तो क्या रहेगा, हरिर गच्छति, क्या रहेगा, और खर का उदाहरण क्या है, तो खर का उदाहरण जैसे हो गया हरिस तिष्ठति, वो आ रहा है ऐसे चलाया था ना, हरिस तिष्ठति क्या हो जाएगा, हरिस तिष्ठति बन जाएगा आपका। ठीक है, कैसे बना हरिस तिष्ठति, तो देखिए सा को आपने अंबुजक्षा बनर्जी जी आपके यहाँ से माइक की बहुत आवाज आ रही है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके और किन्हीं है जिनके यहाँ से माइक की आवाज मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, आप अपना माइक चालू कर दीजिए। जी ठीक है, एक बार तो आप चालू कर दीजिए। तो यहाँ देखिए हरिस तिष्ठति में आवाज आ रही है महोदय, हरिस तिष्ठति में हाँ। सकार को हमने रू किया, सकार को हमने रू किया, रू का रा बचाया। अब रा को बचाने के बाद में हमने कहा, हमें विचार क्या करना था, हमने दो भागों में विभाजित किया। किसने भागों में विभाजित किया, दो भागों में, एक भाग खर और एक भाग अश। तो जब हमें खर मिल गया बाद में, तो खर में आया तो हमने क्या कर दिया, सीधा विसर्ग कर दिया। क्या कर दिया, सीधा विसर्ग कर दिया। पूर्व वाले पे विचार किया हमने, पूर्व वाले पे विचार नहीं किया हमने, हमको बस खर बसाने में विसर्जनीय खर परे होने पर कहता है, तो खर मिला कर दिया हमने। ठीक है, और फिर विसर्जनीय से सा कि विसर्ग को सकार होता है, कब होता है, खर परे, तो सकार हो गया, क्यों, बाद में खर है ना आपका, तो हरिस तिष्ठति बन गया महोदय आपका। इसी प्रकार आपका बनेगा रामस, रामस तिष्ठति। ठीक है महोदय, समझ में आपको सभी को, ठीक है। ये आपका तीन प्रकार की मैंने आपको प्रक्रिया बता दी। इन तीनों का आप थोड़ा सा सूक्ष्म विचार करेंगे ना, तो आपको विसर्ग संधि समझने से कोई भी नहीं कह सकता, कोई रोक सकता, आपको आराम से विसर्ग संधि समझ में आएगी। ठीक है, अब एक सूत्र, अब अगला सूत्र चलते हैं हल संधि का। ठीक है महोदय, एक सूत्र हल संधि का आता है, आपको बाद में बोलेंगे कि हमें पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं आपको भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, सूत्र आपका नमो ह्रस्वादचि नमो नित्यम। क्या सूत्र महोदय, नमो ह्रस्वादचि नमो नित्यम। अब सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, एक एक शब्द को विचार कर रहा हूँ। ठीक है ना, पहले सूत्र आप लोग विसर्ग संधि पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यहाँ पर गमो शब्द है, गमो, और गमो शब्द नहीं होता कभी भी, क्या होता है, गमः, गमस होगा, जैसा बताया महोदय ने, गमस होगा। फिर हमने क्या करा, गमस को बाद में र है, ह, तो कौन से सूत्र से हमने ससज, पहले तो हमने क्या करा, ससजो रूह, तो क्या बना, गमर। फिर उसके बाद में क्या सूत्र लगाया हमने, हशिचा। क्या सूत्र लगाया, हशिचा, क्योंकि गमस में विसर्ग से पूर्व में आ है, रस्व अ, और उसके बाद में क्या है महोदय, हमारा ह है, तो हमने क्या करा, हशिचा से हमने क्या कर दिया,
रा को ऊ कर दिया और ऊ को क्या कर दिया हमने, ओ हो गया, गुण करके गुण ओ। कर दिया। तो क्या बना हमारा गमो। ठीक है, शब्द है ह्रस्वात। शब्द क्या है हमारा, ह्रस्वात। स्वाद। ह्रस्वात कैसे बन गया, ह्रस्वात को ह्रस्वात कैसे बन गया, तो सूत्र है झलाम जशोन्ते। क्या सूत्र है, झलाम जशोन्ते। ठीक है, अब शब्द आया अची। अची में कुछ नहीं हुआ, अब आया गमुट प्लस नित्यम। क्या है महोदय, गमुट प्लस नित्यम। अब इसमें क्या हुआ, तो सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था, यरो अनुनासिक अनुनासिको हुआ, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था ये जी। मैंने कहा था पंचम वर्ण के परे होने पर पूर्व में जो वर्ण होगा उसको भी पंचम हो जाएगा। बाद में पंचम वर्ण है कि नहीं है ना, हाँ। और पूर्व में ट है, तो बाद में यदि पंचम वर्ण होगा तो इस ट को भी पंचम वर्ण हो जाएगा। तो पंचम वर्ण टवर्ग को पंचम क्या होगा, अणा। तो क्या बन गया, गमुड़ नित्यम। ठीक है, ये हमने सूत्र के ऊपर विचार किया। क्यों किया, क्योंकि आपने हल संधि पढ़ ली, विसर्ग संधि पढ़ ली, इसलिए सूत्र के ऊपर विचार किया हमने। ठीक है महोदय, अब सूत्र के ऊपर चलते हैं आगे। ह्रस्वात् गमः पदात् अचि नित्यम गमुट। ये सूत्र कहता है, पहला शब्द है आपका ह्रस्वात्। क्या शब्द है, ह्रस्वात्। ह्रस्वात् मतलब ह्रस्व से, किससे, ह्रस्व से, पंचमी। हाँ पंचमी। तो कह रहा है ह्रस्व से परे क्या होना चाहिए, क्या है, ह्रस्व से परे यदि ngम होगा, क्या होगा, सॉरी, हाँ ह्रस्व से परे यदि ngम होगा, क्या होगा, ह्रस्व से परे ngम। अब कोई बता सकता है ये ngम है क्या, पंचम वर्ण, वो तो नियम होता है। और न तीन भी आएंगे, यमंगण अनुनासिक वर्ण न और न। हाँ, अब देखिए जिन्होंने बोला है न ना और ना, वो बिल्कुल सही है। जिन्होंने कहा है पंचम वर्ण, वो गलत है, क्योंकि पंचम वर्ण में क्या आपका या और माँ भी आ जाएगा। और जिन्होंने अनुनासिक बोला है वो भी गलत है। हमको अतिव्याप्ति नहीं करनी है, एक्स्ट्रा नहीं लेना है, ठीक है ना। अतिव्याप्ति माने एक्स्ट्रा, कि हम कोई शब्द बोलें और वो व्यक्ति कहे कि यहाँ पर तो ज्यादा हो रहा है, ये तो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो गम बोलने का मतलब क्या है, गम बोलने का मतलब ये है कि न, ण और न। ठीक है, कैसे, आपका प्रत्याहार क्या है, आपका बताएंगे महोदय, यमंगणनम, ण और नम। ठीक है, यही तो है। अब इसमें हमें ngम प्रत्याहार बनाना है, तो ng से प्रारंभ करेंगे, न और न। ठीक है, या और माँ आएंगे क्या, या और माँ नहीं आएंगे। ठीक है महोदय, स्पष्ट हुआ आपका। अब न और ना, तो ये कह रहा है ह्रस्व के बाद में यदि न और ना हुआ, ठीक है महोदय, ह्रस्व के बाद में क्या हुआ, न और ना हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको तो आपको उस ह्रस्व और उस ना के बाद में यदि अच मिलेगा, क्या मिलेगा, अच, क्या मिलेगा महोदय, अच। तो आपको उस ना को कहूं तो डबल कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, डबल कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे सूत्र का अर्थ ये नहीं है, सूत्र का अर्थ पहले आप आसान तरीके से समझिए, फिर आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, डबल करने का मतलब क्या है, देखिए पूर्व में ह्रस्व स्वर हो, पूर्व में क्या हो महोदय, ह्रस्व स्वर हो। पहले तो देखिए पद के अंत में गाना ना हो, पद के अंत में क्या होना चाहिए, ना और ना हो, और उस ना से पूर्व में ह्रस्व स्वर हो। ह्रस्व स्वर बोला है मैंने, ह्रस्व आ नहीं बोला है, ध्यान दीजिएगा। ह्रस्व स्वर बोलने का मतलब क्या है, आ भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा, ऊ री सब आ जाएंगे, सब ह्रस्व वाले आ जाएंगे। ठीक है, और उस ना के बाद में क्या होना चाहिए, अच होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाद में, अच होना चाहिए। इस ना को द्वित्व कर दीजिए, डबल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डबल। तो कितने हो जाएंगे, जैसे देखिए प्रत्यंग शब्द है, क्या है, प्रत्यंग, क्या शब्द महोदय, प्रत्यंग। प्रत्यंग। अब प्रत्यंग में ये जो ना है, ये पदांत है कि नहीं है, पद के अंत में यदि कभी भी ना होगा तो उस ना से पूर्व में यदि ह्रस्व स्वर होगा, क्या होगा, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, और उस ना के बाद में अच होगा तो उस ना को क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उस ना को क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा,
प्रत्यंगात्मा, प्रत्यंगात्मा, प्रत्यांगी, प्रत्यंगात्मा। प्रत्यंग समझ में आया? क्या हो गया? दो गा हो गए, ठीक है। क्या हो गए? दो ग, ठीक है। सुगण प्लस ईशा आया। अब देखिए सुगण में जो ना है ये पद के अंत में, किस कहाँ पर है ये? पद के अंत में। पद के अंत में। तो हमने क्या करा, इस ऋणा से पूर्व में ह्रस्व स्वर है कि नहीं है, और इस ऋणा के बाद में अच है, ठीक है महोदय। तो क्या करा हमने, इस ऋणा को डबल कर दिया, मतलब एक और ना बिठा दिया, तो क्या हो गया? सुगण मीशा, ठीक है। अस्मिन एव, अस्मिन एव में ना है पद के अंत में, पद के अंत में ना। एक मिनट महोदय, तो पद के अंत में हमारा क्या है? अस्मिन में ना है पद के अंत में, ठीक है। अब देखिए इस ना से पूर्व में ई ह्रस्व स्वर है कि नहीं है? ई। यदि कोई सोचता कि ह्रस्व मतलब केवल ह्रस्व आ लेता, इसलिए दिखा दिया उदाहरण कि ई भी उदाहरण दिखा दिया, ठीक है। अस्मिन में क्या है? पद के अंत में ना है और पद के पूर्व में क्या है? ई है। तो ह्रस्व स्वर मिल गया पूर्व में, और उसके बाद में क्या मिला? अच मिला बाद में, अच। तो हमने क्या कर दिया? एक और ना बिठा दिया, ठीक है। तो क्या? अस्मिन नेवा। ये जो चीज है ये किस में करनी है? केवल ना, ना और ना, इन तीन में ही करनी है। क्या किस में करनी है? केवल ना और ना में, और ना में करनी है। या और माँ में मत करने लग जाइएगा, या और माँ में करने लग जाए, ठीक है महोदय। या और माँ में नहीं होगा, ठीक है महोदय। जैसे रामम प्लस आगच्छति, रामम आगच्छति बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? रामम आगच्छति, रामम आगच्छति। अब रामम में भी होता तो वहां पर भी क्या हो जाता? अगर वहां पर होने लगता तो क्या बन जाता आपका? रामम मागच्छति, रामम मागच्छति, दो माँ आने लगते फिर, ठीक है महोदय। इसलिए एक सूत्र केवल कहाँ लगता है? गा, ना और ना में ही लगता है, ठीक है। समझ में आपको अच्छे से? अब इस सूत्र का अर्थ समझते हैं। ये सूत्र कहता है कि ह्रस्व स्वरात, मतलब ह्रस्व स्वर से परे यदि पद के अंत में गाना ना होगा तो क्या होगा? और उससे पर में क्या होगा? अच होगा। क्या होगा? अच। तो इन्होंने कहा गमुठ गमुठ होगा। क्या होगा? गमुठ। गमुठ मतलब कि इसमें गमुठ में इन्होंने तीन भागों में विभाजित किया। गमुठ को क्या लगा? पहले गम प्रत्याहार और उड। क्या पढ़ा इसमें? गमुठ बोला है शब्द। पहले पूरा शब्द बताता हूँ। गमुठ शब्द क्या है? गमुठ। अब गमुठ में क्या करें? गमुठ में तो गा भी आता है और ना और ना, ठीक है। और फिर बाद में क्या करा? और गम में, इसमें गमुठ में से गम में तो गाना ना आ गया, और उठ, तो इन्होंने क्या करा? इन तीनों में उठ जोड़ दिया। क्या कर दिया? इन तीनों में उठ जोड़ दिया। तो क्या बन गया? गा में उठ जोड़ा तो क्या बना? गुट। क्या बना? गुट। नुट, नुट, ठीक है ना। अब यदि आप ये बोलिएगा कि जैसे प्रत्यंग प्लस आत्मा हुआ, ठीक है। प्रत्यंग प्लस आत्मा है, ठीक है महोदय। प्रत्यंग प्लस आत्मा, तो यहाँ कहिए मुट आगम हुआ। किसका आगम हुआ? इसका आगम हुआ मुट का। मुट आगम। जो भी वर्ण होगा ना, जैसे गा है तो गा में उठ जोड़ दीजिए, तो कह दीजिए मुट का आगम हो गया। किसका आगम हो गया? मुट का। ना है तो कह दीजिएगा नुट का आगम हो गया, और ना है तो किसका आगम हो गया? नुट का, ठीक है महोदय। समझ में आया आपको? समझ में आया कि नहीं आया बताइए? उठ क्या आगम के अर्थ में आता है? उठ वाला नहीं समझा। उठ मतलब केवल इतना ही है, जो उठ है वो उच्चारणार्थ की उ केवल इसलिए है कि यदि गा में हम उ जोड़ेंगे तो उच्चारण हो सके। क्या हो सके? उच्चारण हो सके, ठीक है। और टा जोड़ने पर क्या है कि टा जोड़ने पर वो कहाँ बैठे इसका निर्धारण कर सके। किसका निर्धारण कर सके? क्लियर है वो, लेकिन वो के फिर संज्ञा हो जाएगी ना। हाँ, उ की संज्ञा तो हो जाएगी, ठीक है। वो केवल इतना मान लीजिए, केवल उच्चारणार्थ मान लीजिए, संज्ञा भी नहीं, उच्चारणार्थ। कि अगर केवल
हाँ देखिए, टा का प्रयोजन क्या है कि टाकी संज्ञा का प्रयोजन ये है कि कहाँ बैठे, आदि में बैठे, अंत में बैठे, कहाँ बैठे, आदि में बैठे या अंत में बैठे। इसके लिए कौन है महोदय? आद्यंतौ टकितौ। आद्यंत टकितौ, कि टाकी संज्ञा होने से आद्यंत टकितौ। ठीक है, तो कह रहे ऊ का क्या प्रयोजन है? तो कह रहे ऊ मत रखो ऊ, तो कह रहे ठीक है ना रखो और टा रखो। कह रहे अब उच्चारण करके दिखाओ इसका, अब उच्चारण करके दिखाओ इसका। क्या उच्चारण हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो उच्चारणार्थ, उच्चारण के लिए ऊ रख दिया। अब यदि इसमें भी कोई अगर कहे कि मतलब कि ऊ ही क्यों रखा, आ रख लेते, ई रख लेते, ठीक है, मेरे यही क्वेश्चन आया था अभी, है ना। तो ये समझ लीजिए कि मतलब मुट उच्चारण हो सके, ठीक है। अब चाहे आप ngट कर दीजिए, चाहे मुट कर दीजिए, और हो सकता है कि शायद इसका वेद में भी कुछ स्वर प्रक्रिया में भी इसका ऊ की संज्ञा होने का कुछ ना कुछ फायदा हो। ठीक है, ठीक है महोदय, ये समझ में आया नहीं आया सबको? हाँ ठीक है महोदय, इसकी स्थिति आपको समझ गई। मेरा कहने का मतलब ये है, इसको नोट कर लीजिए, सूत्र का नोट कर लीजिए करें, सूत्र के 2-3 उदाहरण नोट कर लिए करें। ठीक है, अब जब संधि, अब चलते हैं इसमें। अब कुछ और बाकी रह गया क्या आपका? थोड़ा सा महोदय, संधि तो पर एक बार रिवाइज कराइएगा सर। महोदय ये व्यंजन संधि। एक मिनट, हाँ बोलिए विमल जी, क्या करें? महोदय ये गमो हस्वादचि गमो नित्यम, ये नित्य कार्य करता है। हाँ नित्य, विकल्प से, अर्थात ये सूत्र नित्य कार्य करता है। तो अर्थात यहाँ पर विकल्प का कोई रूप नहीं बनता, विकल्प का कोई रूप नहीं बनता, मतलब कि नित्य आपका अस्मिन् नेव ही बनेगा। अगर आप ये कह रहे हैं ना, अगर आप सोचें कि हम अस्मिन शब्द है हमारा और एव है, क्या है? एव, और आप जोड़ के सोचे कि अस्मिन, आप बस ये बनाने की सोचे अस्मिन एव, तो ये गलत है आपका। क्या ही आपका गलत है, क्योंकि तो आपका क्या बनेगा? अस्मिन नेव ही बनेगा। ठीक है महोदय, क्या बनेगा आपका? अस्मिन नेव। क्लियर हुआ आप सभी का? लेकिन ये संधि आपका ऑप्शनल है ना, हमेशा जरूरी है कि करना ही पड़ेगा? अस्मिन् नेव भी करना पड़ेगा, अस्मिन् या एव अलग से लिख सकते हैं? मैंने इसलिए कहा था आपको, एक वो बताया संमितैक पदे नित्या, कि एक पद में संमिता संज्ञा नित्य होती है। संमिता संज्ञा का मतलब लीजिए कि संधि नित्य होती है। ठीक है, संमितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, और धातु और उपसर्ग के बीच में भी संधि नित्य होगी। ठीक है, संमितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तु, समास में भी नित्य होती है, समास में भी नित्य होती है। आप ये नहीं कह सकते कि राज पुरुषः, ऐसे नहीं कह सकते, आपको राज पुरुषः ही बोलना पड़ेगा। ठीक है महोदय, और कह रहे हैं वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, और वाक्य अर्थात जब आप दो पदों को मिलाएंगे, जब आप दो पदों को मिलाएंगे तब आपकी इच्छा के ऊपर है। किसके ऊपर है? आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप उसको सा विवक्षाम अपेक्षते, वो आपकी विवक्षा के ऊपर है कि आप उसको मतलब एक पक्ष में कर भी सकते हैं और एक पक्ष में नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है महोदय, समझ में आपको? समझ में आया? तो अब थोड़ा, हाँ जी बोलिए महोदय। हरिओम, ये भू भगो के आपने जो बताया हशीचा और अतोरो रपलुता, ये हमें कैसे पता लगा ये अपवाद सूत्र है इसके? अच्छा देखिए, जो अपवाद सूत्र होते हैं, त्रिपादी और सपादी का मामला नहीं, 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 त्रिपादी अपवाद सूत्र के लिए भरत महोदय हैं क्या यहाँ पर? क्योंकि भू भगो आ रहा है त्रिपादी में, ये दोनों आ रहे हैं सपादी में, हशीचा और अतोरो। हूँ सर, मैं हूँ। हाँ, तो भरत महोदय थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? कोशिश करता हूँ, आप मुझे करेक्ट कर लीजिए अगर गलत बोल देता हूँ। ठीक है, अपवाद सूत्र और सामान्य सूत्र, इसमें से फर्क जानना है। तो सामान्य सूत्र ये जैसे नाम बोल रहा है वैसे सामान्य रहेगा, लेकिन अपवाद सूत्र जो है ये सामान्य सूत्र को ही अपवाद करके आ रहा है, यानी किसी स्पेसिफिक काम के लिए ही उस सामान्य कार्य को अपवाद बनकर आ रहा है। इसलिए
अगर हम अपवाद सूत्र को काम करने नहीं देंगे तो सब काम सामान्य सूत्र ही करते रहेगा हमेशा, फिर अपवाद सूत्र बनाने की जरूरत क्या रहेगी। जब स्पेसिफिक काम के लिए किसी एक सूत्र को बनाया है और एक ही जगह में सामान्य सूत्र और अपवाद सूत्र दोनों भी आ रहे हैं, तो आप अपवाद सूत्र को प्रेफरेंस देंगे। अभी जैसे भो भोगो और अतो रोरुप्लता पे एक ही जगह में दोनों थे, उसमें भो भोगो तो सामान्य सूत्र था, लेकिन अतो रोरुप्लता प्लुते ये तो अपवाद सूत्र है, इसलिए पहले अगर उसकी प्रसक्ति है वहां तो अतो रोरुप्लुता प्लुते ही यूज करेंगे। प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। हाँ, प्रायोरिटी के लिए अपवाद सूत्र की प्रायोरिटी हाईएस्ट रहती है, क्योंकि वो अपवाद बन के रखा गया है। अगर अपवाद सूत्र को आप काम करने नहीं देंगे तो वो सूत्र कभी यूज में ही नहीं आएगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ महोदय श्रूयते। हाँ, तो देखिए अब थोड़ा सामान्य तौर पे मैं और बताता हूँ इसमें कि जैसे ये मान लीजिए एक सूत्र अपवाद सूत्र क्या होता है कि जैसे निकुंज महोदय ने कहा कि मनीष तुम वहां जाओ, ठीक है। अब फिर आकर किसी और ने कह दिया नहीं मनीष तुम वहां जाओ, तो सामान्य पहले कौन था बताइए? सामान्य कौन था? मतलब कि पहले जिसने कार्य बताया वो सामान्य होगा कि नहीं होगा? जिसने पहले वाला है ना, पहले वाला, अर्थात कि जिसकी अब या फिर ये कह सकते हैं कि उस मतलब कि सामान्य व्यक्ति ने कोई सामान्य जो होता है उसके एक क्षेत्र में अपवाद सूत्र कार्य करता है। क्या करता है? उसके एक क्षेत्र में अपवाद सूत्र कार्य करता है, ठीक है महोदय। जैसे मान लीजिए इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे मैं कहूँ सब विद्यार्थी चले जाएं, और जब मैं नाम बोलूं वो माने वो एक तो सर्वसामान्य सूत्र हो गया। जब मैं बोलूं कि भाई किशोर जी चले जाओ तो उसका अपवाद सूत्र माने प्रिविलेज वाला हो गया कि उसी को या फिर मतलब इसका मतलब ये हो जाता है कि जैसे कि सब दौड़ लगाएंगे, ठीक है, सब दौड़ लगाएंगे, तो सब हमने सामान्य सबके लिए क्या काम बनाया कि सब दौड़ लगाएंगे, सब दौड़ लगाएंगे, ठीक है। पर हमने कह दिया कि नहीं तुम चलोगे, तुम चलोगे। चलो, अब वो कहेगा कि सामान्य सभी के अंदर तो मैं भी आता हूं, आपने बोला सब दौड़ लगाएंगे तो सबके अंतर्गत तो मैं भी आता हूं, सबके अंतर्गत तो मैं भी आता हूं, तो मैं भी दौड़ूंगा। तो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने फिर दोबारा विशेष वाक्य बोला कि नहीं बोला? विशेष वाक्य कि तुम चलोगे, केवल तुम्हारे पैर में चोट लगी है, केवल तुम चलोगे, तो क्या हो गया? उसके लिए विशेष हुआ कि नहीं हुआ पवन महोदय? हाँ हाँ, नहीं अब स्पष्ट हो गया। आपने जो उसका कारण बताया ना, अपवाद सूत्र वो है जो सामान्य सूत्र के कुछ क्षेत्र को पकड़ रहा है। सामान्य सूत्र के कुछ अंश में अपवाद सूत्र लगता है, ठीक है। जी जी जी, हाँ अब स्पष्ट हो गया, स्पष्ट हो गया। इसलिए अपवाद का महत्व सबसे ज्यादा है, अपवाद का महत्व सबसे ज्यादा है। अब ये मानते हैं कि यदि बोले कि हम नहीं अपवाद नहीं लगने देंगे हम, तो कह रहे अपवाद नहीं लगने दोगे तो पाणिनि जी का सूत्र व्यर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी जी, कि एक स्थिति में भो भगो अगो अपूर्वस्य योशी भी प्राप्त है और हशिचा भी प्राप्त है, और जब भी भो भगो मतलब हशिचा प्राप्त होगा उसको वहां पर भो भगो अगो अपूर्वस्य की प्राप्ति अवश्य ही होगी, ठीक है महोदय। यदि आप हर बार भो भगो ही लगाओगे तो हशिचा को तो कहीं हशिचा प्रयोग हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो जब कहीं लगेगा, लग ही नहीं पाएगा तो आपने पढ़ा क्यों? फिर जब कहीं लग ही नहीं पाएगा तो आपने पढ़ा क्यों? ठीक है महोदय, समझ में आया? जी, इसका कोई और प्रश्न हो? मनीष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है कि अभी हम लोग जो प्रत्यय है वो इकारांत किया, अकारांत किया, आकारांत किया, यानी अस्ति किया, अंति किया, वो क्या? अभी सपोज उदेती है, उ किया तो कैसे करेंगे? रविस उदेती, रविस उदेती किया तो कैसे करेंगे? रवि शब्द है आपका, ठीक है, रविस, ठीक है, रवि शब्द है आपका, रवि और उदयती, ठीक है। अब आपने देखिए बाद में मैंने आपको कहा कि आपको दो भागों में विभाजित करना है। कितने भागों में विभाजित करना है? दो भागों में। उदयती, ठीक है। कौन कौन से दो भाग थे बताएंगे एक बार?
या एक आपको ये देखना है कि बाद में खर है कि नहीं है, खर है या अश है। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको बाद में खर मिल रहा है कि अश मिल रहा है, बताइए। अच्छा वो है ना, अश। मैंने कहा कि दो भागों में विभाजन करिए, या तो खर में करिए या अश में करिए। अश है, अश है, ठीक है, क्लियर। अब मैंने अश में भी दो भाग बनाए हैं, कौन कौन से, एक अवर्ण पूर्वक और एक अवर्ण भिन्न। ठीक है, अब अवर्ण भिन्न है तो क्या होगा बताइए, रा को रा ही रहेगा, रा को क्या रहेगा, ठीक है, ठीक है महोदय। तो रवि ही उदयति, रवि रुदयति, रवि रुदयति, ठीक है, रवि रुदयति। ठीक है, आपको समझ में आया आपको। अगर यहाँ पर रवि की, अगर यहाँ पर उदयति शब्द है पर यहाँ पर रवि ना होकर के क्या होता है, यहाँ पर कोई ऐसा शब्द होता, जैसे मान लेते हैं राम, क्या मानते, राम, ठीक है, राम मतलब रामस, क्या होगा, रामस, रामर। ठीक है, अब पूर्व में आपने देखा कि पूर्व में अवर्ण है और बाद में अश है कि नहीं है, पूर्व में अवर्ण है और बाद में अश है। मैंने अवर्ण भिन्न का बता दिया, अब अवर्ण का बता रहा हूं। अब आपने सोचा, मैंने आपको क्या कहा है कि जब भी भो भगो अगो पूर्वस्य की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। अब एक बार आप देख लीजिए, हल्का सा विचार कर लीजिए कि यहाँ पर अतोर और अप्लुता अप्लुते और हसीचा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो हसीचा लग रहा है कि कोई नहीं लग रहा हसीचा, उसको बाद में हस नहीं लग रहा है, अतोर और अप्लुता अप्लुते लग रहा है क्या, वो भी लगेगा, वो भी नहीं लगेगा, वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसको वहां पर पूर्व में भी अवर्ण चाहिए और बाद में भी अवर्ण चाहिए। तो पूर्व में तो अवर्ण मिल गया पर बाद में अवर्ण नहीं मिला, इस कारण से क्या हुआ, रा को क्या हो गया महोदय हमारा, रा को या हो गया, क्या हो गया, रा को या, और या होने का अधिकार होते हैं, हमने या का लोप कर दिया। किस सूत्र से करेंगे या का लोप, लोप शाकल्य से, हली सर में शाम से, हल नहीं है महोदय, वो हल में, हाँ सब हली कहता है, हली कहते ही समझ में आना चाहिए कि हल पर होने पर। ठीक है महोदय, क्लियर हुआ सभी का। हाँ महोदय, तभी चंद्र उदयति, सीधा चंद्र उदयति ऐसा बोलने का। हाँ, चंद्र उदयति में चंद्र उदयति बोलिए, राम उदयति बोलिए, पर शब्द क्या था, चंद्रहा, विसर्ग का आपने लोप कर दिया। ठीक है, ऐसी धृतराष्ट्र उवाच, भगवान उवाच, ठीक है ना, पर जब आप कहेंगे हरि उवाच, हरि रुवाच, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ठीक है, समझ में आपको। हाँ महोदय, धन्यवाद। तो अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब सबका ये हो गया, आपका सभी का हल संधि पे हमने विचार करा, हमने इतनी ही आपको विसर्ग संधि आपको पढ़ने के प्रयोग में विशेष पढ़नी होगी तो मैं लघु सिद्धांत के हिसाब से पढ़ा दूंगा, कुछ और ज्यादा विशेष पढ़नी होगी तो मैं सिद्धांत के अनुसार भी पढ़ा दूंगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, पर जो आपको यूज में आएगी वो आपको इतनी ही आएगी। ठीक है, ज्यादातर 90%, ठीक है, 10% के लिए पाणिनि जी ने विशेष सूत्र बनाए हैं, 90% के लिए ये पढ़ा दिया आपको। ठीक है, हाँ जी बोलिए। मनीष महोदय, अभी ऊ के जैसा हम लोग इच्छति किया, इच्छति, सपोज हमने ऊ के जगह ई किया, रवि इच्छति किया, तो रवि और इच्छति होगा, क्या बन, कोई बताएगा क्या बनेगा, क्या बनेगा, कोई बता सकता है, रवि इच्छति क्या बनेगा, रवि इच्छति। पूर्व में देखिए ना उसको, पूर्व में अवर्ण है क्या, रवि इच्छति, हाँ रवि इच्छति अवर्ण है आपका, वो भगो लगी नहीं है, नहीं, ठीक है ना, समझ में आपको। अब आप सभी लोग तैयार हैं, तो अब चलते हैं हम अपने गीता पे। ठीक है, अब गीता के देखिए, स्टार्टिंग में बता रहा हूं आपको, ठीक है, हम किसी पद का निर्माण नहीं करेंगे, हम संधि करेंगे, क्या करेंगे, केवल याद रखिएगा, ना हम समास करेंगे कि इसमें समास क्या हुआ है, ना ये बताएंगे कि इसमें शब्द क्या कैसे बना है, ये हम केवल इतना बताएंगे कि कौन से विभक्ति में प्रयोग किया गया है, ठीक है, और संधि क्या हुई है। ठीक है, आपको प्रारंभ करते हैं। ठीक है,
ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। अब यहाँ पर क्या शब्द है हमारा? धृतराष्ट्र उवाच। तो क्या किया हमने? पता लगा आपको कि पूर्व में अवर्ण है और बाद में अश है। पूर्व में अवर्ण है और बाद में अश है, तो हमने य का लोप कर दिया। ठीक है, अब हम सीधा कहेंगे लोप हो गया। ठीक है, विसर्ग का लोप हो गया। ठीक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। अब देखिए, आप सभी के पास में ये संधि करे हुए, संधि करने के बाद क्या शब्द बना वो है, और संधि से पूर्व में कैसे हैं वो है। आपके पास दोनों प्रकार के हैं। ठीक है ना। तो मतलब कि पूर्व वाले हैं आपके, इनमें संधि नहीं हुई है, और ऊपर वालों में संधि हो चुकी है। अब आपको विचार करना है कि कैसे कैसे संधि हुई है। देखिए, पूर्व में नीचे क्या है? धर्म क्षेत्र है, अर्थात सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। क्या है? और कुरुक्षेत्र में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। समवेताः बहुवचन हो गया आपका, प्रथम व्यक्ति का बहुवचन। ठीक है। अब यहां देखिए कि यहाँ पर समवेताः होना चाहिए था और युयुत्सवः। समवेताः युयुत्सवः में विसर्ग कहाँ गया? ऊपर। ऊपर विसर्ग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्या सूत्र लगा निकुंज महोदय? अली सर्वेशम। अली सर्वेशम लगा, पर लेकिन पहले मेन सूत्र कौन लगेगा? लोप करने वाला सूत्र तो बता दिया आपने। र के लिए कौन मेन सूत्र है? र के लिए सूत्र क्या है? भो भगो अगो अपूर्वस्य योषी। क्या सूत्र महोदय? भो भगो अगो अगो अपूर्वस्य योषी। ठीक है महोदय, समझ में आपको? अब मामकाः पांडवाः शब्द क्या है आपके? मामकाः पांडवाः। अब मामकाः पांडवा में अब आपने देखा कि विसर्ग के बाद में खर है। क्या है बाद में? खर है। तो खर देखने के कारण यहाँ पर विसर्ग हो गया। अब विसर्ग होने के बाद में जब संधि करने चलेंगे तो आपको सूत्र पढ़ा क्या आपने? विसर्जनीयस्य सह। क्या सूत्र पढ़ा? विसर्जनीयस्य सह। आपने कहा कि बाद में खर है तो विसर्ग को सकार होना चाहिए। तो ये विसर्ग कैसे हो गया? तो कह रहे सूत्र है कुपोह कपौचक। ठीक है। क्या कहता है कि विसर्ग के स्थान पर एक पक्ष में विसर्ग और दूसरे पक्ष में जिह्वा मूलीय उपधमानीय होता है। ठीक है। अर्थात विसर्ग के बाद में कभी भी क ख प फ मिलेगा तो उसको सकार नहीं होगा, पर पहले प्राप्त होता है कि नहीं होता है? पहले प्राप्त होता है, पर उसको फिर बाद में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कुपोह कपौचक के कारण। ठीक है। अगला शब्द आया पांडवाः प्लस च शब्द आया। अब देखिए बाद में क्या है? पांडवाः विसर्ग है और विसर्ग के बाद में खर है कि अश है? खर है। खर है। खर अर्थात आपने विसर्ग कर दिया तो पांडवाः बन गया। अब विसर्ग होने के बाद क्या सूत्र लगेगा आपका? विसर्जनीयस्य सह। क्या सूत्र लगेगा महोदय? विसर्जनीयस्य सह। विसर्जनीयस्य सह। तो विसर्ग को क्या हो जाएगा? सकार हो जाएगा। कोई सूत्र है? कोई सूत्र स्पेशल जो विसर्ग को मना करे? नहीं करे तो कोई सूत्र नहीं है, तो विसर्ग को सकार हो गया। दंत सकार होगा। कौन सा सकार होगा महोदय? दंत सकार। अब बन गया आपका पांडवास। अब लगा स्तोहोश्चनाश्चु। क्या लगा? स्तोहोश्चनाश्चु। पांडवाश बन गया आपका पांडवाश्च। अब च और एव में क्या हुआ? वृद्धि संधि। किस सूत्र के द्वारा? वृद्धि रेची। बहुत बढ़िया। किम अकुर्वत संजय। किम अकुर्वत में कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। किम प्लस अकुर्वत हो गया, जुड़ गया। यहाँ पर मोनुस्वारा क्यों नहीं लगा? कोई बता सकता है? तो मोनुस्वारा क्योंकि किम आपका पद है कि नहीं है? माँ आपका पद है कि नहीं है? किम का माँ बोलते हैं ना, किम के कानी किम के कानी, बताइए। हाँ, तो माँ आपका पद है तो इसको मोनुस्वारा से मकार को अनुस्वार क्यों नहीं हुआ? कोई है आपका कोई ऐसा शेर हो हमारे में?
ये तो अकुर्वत है ना, तो आजादी है जी, आजादी है नहीं, मोनुस्वारा की आपने शर्त नहीं घटाई आपने, मोनुस्वारा की शर्त। मोनुस्वारा कहता है मकार को अनुस्वार होता है हल परे होने पर, हल परे होने पर, ये आजादी इसलिए नहीं हुआ ना। हाँ, तो हल परे होने पर तो कहता है ये क्या है, हमारा आजादी है। ठीक है, क्लियर सभी का। अब देखिए, अब संजय शब्द होता है, शब्द क्या होता है, संजय। ये संजय क्यों कह रहे हैं, विसर्ग कहाँ गया इनका, क्या लोप हो गया, कह नहीं यहाँ पर विसर्ग यहाँ पर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो कह रहे हैं जो संजय शब्द है ये क्या है, ये संबोधन का है, किसका है, संबोधन का। ठीक है, तो सूत्र का अर्थ क्या बन गया हमारा, कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः। युयुत्सु जो शब्द है, युयुत्सवः, ये गुरु की तरह होता है, गुरु गुरु गुरुवः, और शब्द क्या होता है, युयुत्सु गुरुवः। ठीक है, तो जो युद्ध की इच्छा चाहता है उसको क्या कहते हैं, युयुत्सु कहते हैं। क्या कहते हैं, युयुत्सु। ठीक है, अगर निकुंज महोदय युद्ध की इच्छा चाहेंगे तो युयुत्सु कहलाएंगे, और यदि हम सब चाहेंगे तो क्या कहेंगे, युयुत्सवः कहलाएंगे। ठीक है, तो युयुत्सु युयुत्सु युयुत्सवः। ठीक है महोदय, हम संधि का अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई हम गीता जी का भगवत गीता का माध्यम लेकर के कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं, इसका अर्थ क्या है, हे संजय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, क्योंकि सप्तमी व्यक्ति है दोनों में, तो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में। ठीक है, मैं पेपर बताया था आपको, समवेता तब एकत्रित होकर, युत्सवः माने युद्ध की इच्छा वाले, युद्ध की इच्छा वाले, मामकाः च पांडवाः, मतलब मेरे और पांडु के पुत्र, मेरे और पांडु के पुत्र, तो पांडु के पुत्र को कहेंगे पांडव, और मामकाः माने मेरे और पांडु के पुत्र, किम अकुर्वत, कि क्या किया उन्होंने, क्या किया। अभी संजय, अब धृतराष्ट्र बोले, पूछ रहे हैं संजय से, अब संजय बता रहे हैं आगे, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। ठीक है, अब देखिए, हाँ, अब यहाँ पर शब्द क्या है, दृष्टवा, तो नीचे भी दृष्टवा है, ऊपर भी दृष्टवा है, कोई संधि नहीं हुई, तू में कोई संधि नहीं है, पांडवानीकम में संधि हुई है। क्या संधि हुई है बता सकते हैं, यहाँ मोनुस्वारा लग गया, यहाँ मोनुस्वारा लग गया, क्यों लगा, क्योंकि बाद में हल है, बाद में हल है। वाह, तो पांडवानीकम, व्यूढ़म में भी आपका लग गया मोनुस्वारा, व्यूढ़म बन गया, दुर्योधनः प्लस तदा, दुर्योधनः प्लस तदा क्या बन गया, दुर्योधनस्तदा। क्या सूत्र क्या लगा, दुर्योधन विसर्जनीय से सह, क्या सूत्र लगा आपका, विसर्जनीय से सह, खर परे होने पर, ये ता आपका खर में आता है कि नहीं आता है, तो विसर्ग को सकार कर दिया, तो दुर्योधनस्तदा बन गया आपका। ठीक है, आचार्यम उपसंगम्य, मोनुस्वारा नहीं लगेगा क्योंकि हल पर में नहीं है, तो जोड़ दिया, आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। ठीक है, तो क्या करा, कुछ नहीं किया, जोड़ दिया हमने, केवल कुछ नहीं हुआ। इसमें संधि कहाँ हुई है, व्यूढ़म, पांडवानिकम व्यूढ़म और दुर्योधनस्तदा में। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इस पर संजय बोले, संजय उवाचा, तो यहाँ भी क्या है आपका, संजय उवाच। ठीक है, अब कह रहे तदा, उस समय राजा दुर्योधन ने, दुर्योधनः व्यूढ़म, व्यूह रचना युक्त, पांडवानीकम, पांडवों की सेना को देखकर, किसने, दुर्योधन ने, देखकर, दृष्टवा माने देखकर, आपको पता ही है, तू और द्रोणाचार्य, आचार्य मतलब कौन है, द्रोणाचार्य यहाँ पर, उपसंगम्य मतलब पास जाकर, उपसंगम्य माने पास जाकर, वचनम, वचनम अब्रवीत, वचन बोले। ठीक है, क्या बोले, अब कह रहे हैं, पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। कह रहे पश्य एताम, क्या है महोदय, पश्य एताम में कौन सी संधि हुई है, वृद्धि संधि है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि हमारी कक्षा में देखिए, जो कमजोर होंगे, अगर जैसे जिन लोग को अच्छे से आता है वो बोलेंगे तब भी चल जाएगा, बीच में अच्छे सब एक एक करके, जैसे किसी ने एक सूत्र बता दिया तो अगला व्यक्ति उस सूत्र को बताए। ठीक है,
ताकि सबको चांस मिले, ठीक है। और खुल के बोलिए अब, पश्य प्लस एताम में क्या हुआ, वृद्धि रेची से वृद्धि संज्ञा होगी। सूत्र बोलिएगा, वृद्धि रेची। अगर आप कहेंगे ना यहाँ पर वृद्धि हो गई तो मैं नहीं मानूंगा, आपको सूत्र बोलना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो वृद्धि रेची से वृद्धि होगी। पांडुपुत्राणाम आचार्य में कुछ नहीं हुआ, जोड़ दिया हमने। महतीम में क्या हुआ हमारा, मौनुस्वार रहा, क्योंकि बाद में। चमूम में क्यों नहीं हुआ मौनुस्वार, चमूम में माँ को अनुस्वार क्यों नहीं हुआ, वो भी तो पद के अंत में है। पदांत के अंत में नहीं होगा। ऐसे तो नहीं था, कोई सूत्र मैंने बताया नहीं आपको पदांत में होता है। मैंने तो कहा कि पद के अंत में मकार को अनुस्वार होता है, मैंने तो करने के लिए बोला है, मना करने के लिए थोड़ी ना बोला मैंने आपको। पर मैंने एक चीज नहीं, मैंने आपको एक चीज और बोली है कि हल परे होने पर। कब बोला मैंने, हल परे होने पर। हल पर में है क्या आपका, मेरी शर्त आपने समझी नहीं सूत्र की, मतलब मेरी नहीं, पाणिनि जी की शर्त, ठीक है। अगर कोई कहे कि आपकी शर्त क्या है, आपने थोड़ी बनाया है, मतलब यह है कि पाणिनि जी की शर्त क्या थी कि मकार को अनुस्वार होता है हल परे होने पर, ठीक है। तो मकार को अनुस्वार तो कर दें हम, पर हल पर में नहीं है। महातीम में मकार को अनुस्वार इसलिए होगी कि चा बाद में हल है, ठीक है महोदय। यूधाम में हल पर में है इसलिए हमने कर दिया। द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता, ठीक है महोदय। अब चलते हैं आगे, कह रहे हैं हे आचार्य आपके तब, तब कहा, ठीक है महोदय, आपके धीमता मतलब बुद्धिमान, शिष्येण मतलब शिष्य के द्वारा, शिष्य मतलब शिष्य और द्रुपद पुत्रेण, आपके शिष्य और द्रुपद पुत्र मतलब शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा, मतलब दृष्टद्युम्न के जो पुत्र है, ठीक है, दृष्टद्युम्न। द्रुपद के पुत्र कौन थे, दृष्टद्युम्न। तो कह रहे व्यूकार, तो कह रहे व्यूढ़म, व्यूढ़म माने व्यूकार खड़ी की हुई रचना, मतलब व्यू वाली वो मतलब सेना, ठीक है। व्यूढ़ाम पांडुपुत्राणाम मतलब पांडुपुत्रों की, जो इस व्यू में जो रची सेना है। एताम महतीम चमूम पश्य, कि एताम मतलब इस महतीम माने बड़ी भारी मतलब बहुत बड़ी, चमूम सेना को, पश्य मतलब देखिए, किसको देखिए, सेना को देखिए, ठीक है महोदय। मनीष जी थोड़ा ऊपर ले जाइए ना, द्वितीय विभक्ति स्त्रीलिंग का है ना, क्या महोदय, थोड़ा ऊपर ले जाइए ना, स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति है ना। एक मिनट महोदय, क्या काम है महोदय, मैं पूछ रहा था। अच्छा अच्छी आप बोलिए। हाँ बोलिए। महती स्त्रीलिंग लेके उसका द्वितीय विभक्ति बना। हाँ महती स्त्री लेकर, सेना है ना, सेना शब्द, सेना इसीलिए। हाँ, चमूम के बाद में जो व्यूधाम है वो तो हल में आता है, नहीं महोदय ऐसा नहीं जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता, संहिता संज्ञा नहीं हो पाएगी। अच्छा। संहिता संज्ञा कब होती है, परहा सन्निकर्षः संहिता, जब दोनों आपस में समीप होते हैं, तो समीप थोड़ी या दूर दूर है, ठीक है महोदय। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अब क्या कह रहे हैं महोदय, क्या कह रहे हैं बताइए। अत्र, अब यहां देखिए, अत्र में कोई संधि नहीं हुई, शूराहा महेश्वासा, ठीक है। शूराहा में शूरा विसर्ग होना चाहिए, हुआ क्या विसर्ग, नहीं हुआ। तो जब भी विसर्ग का लोप होगा उसके पूर्व में अवर्ण होगा, क्या होगा, अवर्ण होगा, क्योंकि विसर्ग करने वाला सूत्र यो, यकार करने वाला सूत्र है भो भगो अगो पूर्वस्य योषि, और जब वो यकार करेगा तब उसका लोप होगा, अर्थात जब पूर्व में अवर्ण मिलेगा तभी तो लोप करेगा। तो पूर्व में अवर्ण है और बाद में अश है तो लोप हो गया। शूराहा महेश्वासा में भी ये हुआ है कि नहीं हुआ है बताइए, महेश्वासाः भीमार्जुन, ठीक है। तो विसर्ग का लोप कर दिया क्योंकि पूर्व में अवर्ण है और बाद में क्या है महोदय, बाद में हल है, बाद में हमारा अश है, अश है, अश, ठीक है। अश। अब भीमार्जुन समाहा शब्द था, क्या शब्द था, भीमार्जुन समाहा, इसमें भी आ गया पूर्व में, विसर्ग का लोप कर दिया, और बाद में क्यों किया, क्योंकि बाद में अश है, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आया, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको क ख
प फ और श श सा के परे होने पर ही आपको विसर्ग मिलेगा। क्यों? क्योंकि और कंडीशन में उसको विसर्ग बनने ही नहीं देंगे, उसको विसर्ग बनने ही नहीं देंगे। ठीक है, अब युयुधानः शब्द है, क्या है? युयुधानः और विराट, विराटः। ठीक है, युयुधानः को युयुधानो कैसे हो गया? कौन सा सूत्र लगा? हशीचा। हशीचा। शब्द घटाएंगे एक बार उसकी, हशीचा की। हाँ, पूर्व में क्या होना चाहिए? पूर्व में अवर्ण हो और देखिए गलत कर दिया ना आपने, गलती कर दिया आपने। नहीं, पूर्व में ह्रस्व अ हो। हाँ, और उसके बाद हर्ष वर्ण हो तो हाँ, तो रा को उ होता है, उ करा और आध गुणा से गुण कर दिया तो ये युयुधानो बन गया। जैसे रामो बन गया उस पर युयुधानो बन गया। ठीक है, विराटः प्लस च, इसमें क्यों नहीं हुआ? इसमें भी तो पूर्व में अ है, इसमें भी तो पूर्व में अ है, बाद में खरी, बाद में खर है। यदि बाद में खर है जैसे, और इसके बाद में स्तोहोष्णाष्टु। ठीक है, तो यदि बाद में खर है तो आपको पूर्व में विचार करने की जरूरत है ही नहीं कि अ है, ई है, उ है, क्या है। आपको क्या करना है? विसर्ग को केवल क्या कर देना है? पहले स को रू किया, रू को विसर्ग किया और विसर्ग करना विसर्जनीयस्य सह, सकार किया और सा को क्या किया? स्तोहोष्णाष्टु। ठीक है, इसी प्रकार द्रुपदः प्लस च, द्रुपदश्च, ससजुषो रू खर बसाने विसर्जनीय, विसर्जनीय से सा से दोबारा उसको सा बनाया और सा को क्या करा? स्तोहोष्णाष्टु से शुत्व कर दिया। अब किसी के मन में ये आएगा प्रश्न कि आपने जब विसर्जनीय से सह सूत्र के द्वारा जब आपने उसको ससजुषो रू उसमें दोबारा लगा दीजिए, ससजुषो रू दोबारा लगा दीजिए, तो आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो यहाँ देखिए सूत्र आपका क्या है? विसर्जनीय से सह। सूत्र कहाँ का? संख्या देखिए इसकी 8 3 34। क्या संख्या है? 8 3 34। 8 3 34 और विसर्जन। अब ससजुषो रू की संख्या देखिए 8 2 66। तो मैंने क्या कहा था आपको कि त्रिपादी में पूर्व के प्रति परशास्त्र असिद्ध होता है। ठीक है, परशास्त्र असिद्ध होता है। अब परशास्त्र आपका क्या है? चाबी ऊपर रखिए, चाबी हेलमेट दुकान पे है। तो अब देखिए क्या हुआ आपका कि पूर्व के प्रति परशास्त्र क्या होता है? असिद्ध होता है। तो बाद वाला जो विसर्जनीय से सह सूत्र है वो असिद्ध होगा कि नहीं होगा भरत महोदय? हाँ, असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध है इसका मतलब क्या है कि ससजुषो रू की प्रवृत्ति, ससजुषो रू को वहां पर विसर्ग ही दिख रहा है, सा दिख नहीं रहा। ठीक है मनीष जी, एक शंका है कि कभी कभी भी कौन सा भी ये किया तो वो अमेंडमेंट्स जो आती है कौन से भी रूल में, तो अमेंडमेंट्स इसलिए आते हैं कि वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में वो कुछ गलत है इसलिए, तो ये हमेशा वो पर वाला सिद्ध कैसा होता है? ये समझो अभी एक मिनट वो कोरोना का चल रहा है, तो पहले से गवर्नमेंट ने बोला कि N95 मास्क लगाओ, बाद में बोले कि वो N95 में कुछ खराब है यानी कि कुछ तकलीफें हैं, तो उन्होंने बोला कि ऐसे लगाओ। तो ये जो सुधारणा होती है तो जैसे कि ये इसमें भी सुधारणा ही हुई है, तो वो आगे वाला असिद्ध क्यों होता है? जैसे मतलब असिद्ध इसलिए होता है कि दोबारा वो कार्य ना हो सके, ये गलत रूप ना बन सके, इससे गलत रूप ना बन सके। जैसे मतलब ये देखिए अगर हम विसर्जनीय से सह सूत्र को ससजुषो रू सूत्र की दृष्टि में असिद्ध नहीं बनाते तो क्या होता? फिर दोबारा से ससजुषो रू लगने लगता, फिर रू को विसर्ग हो जाता, फिर बी को फिर वही प्रक्रिया चलती रहती है, आपका रूप कभी बनता ही नहीं। अब हमने क्या है कि विसर्जनीय से सह सूत्र को हमने अपवाद सूत्र बना दी, मतलब अपवाद सूत्र कह रहा हूं मैं, असिद्ध सूत्र बना दिया ससजुषो रू की दृष्टि में। अर्थात अब यहाँ पर गाड़ी स्टॉप हो गई। ठीक है समझे आपको सभी को? धन्यवाद। अब महारथा शब्द है, महारथा का महारथा ही रह गया। दृष्ट केतु शब्द है, क्या है? दृष्ट केतु। अब दृष्ट केतु प्लस चे की ताना में क्या हुआ? चा पर में है वही विसर्जनीय से सह और स्तोहोष्णाष्टु। ठीक है, अब स्तोहोष्णाष्टु आपका मजबूत हो रहा है कि नहीं हो रहा? कुछ
बताइए, मजबूत हो रहा है ना। अब आया काशी राजः च, तो काशी विसर्जनीय से सह और ससजुषो, ठीक है। वीर्यवान, ठीक है, वीर्यवान का वीर्यवान ही रह गया। पुरुजित कुंती, पुरुजित शब्द है और कुंती शब्द है, ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि यहाँ पर पुरुजित हमारा पद है, पुरुजित क्या है, हमारा पद है। तो झलाम जशोन्ते, तो ता को दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि महोदय नहीं होना चाहिए? बताइए भरत महोदय। हाँ, होना चाहिए। तो कहते हैं तो दा होना चाहिए, तो फिर आपने यहाँ ता क्यों पढ़ा है? कह रहे हैं हमने पहले दा ही किया था, हमने पहले दा ही किया था, उसको फिर हमने वाव असाने लगा, नहीं वाव असाने नहीं, अवसान थोड़ी ना है, अवसान खरीचा लगा के उसको कर दिया, क्योंकि क बाद में है, जो क है ये अवसान है कि नहीं आपका? अवसान नहीं, अवसान है, ओ सॉरी खर है कि नहीं है? खर है, हमने चर को कर दिया। खर होने के कारण, खर पर में मिलने के कारण हमने ता को क्या कर दिया? हमने चर कर दिया। और झलाम जशोन्ते से ता को दा किया और दा को क्या कर दिया? फिर दोबारा से खरीचा से चर कर दिया, ठीक है, समझ में आया मुझे? कुंती भोजः प्लस च विसर्जनीय से सह स्तोष्णाश्रु, शैव्यः च विसर्जनीय से सह स्तोष्णाश्रु, नरपुंगवः, ठीक है। मनीष महोदय एक मिनट, अभी यहाँ हमें बार बार विराटः च, द्रुपदः च, फिर कुंती भोजः च, शैव्यः च ऐसा लिखा है, तो वाक्य में हम लोग विराटः द्रुपदः च एक बार लिखते हैं ना, ऐसे हमेशा बार बार क्यों नहीं लिखते ना? है क्या मतलब? अरे हम लोग यहाँ वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसे करते हैं ना। लेकिन ये तो श्लोक है ना, श्लोक में उनको छंद भी देखना है ना। श्लोकों को छंद बनाने के लिए, श्लोक की पूर्ति के लिए भी चा पढ़ते हैं। मैंने ये प्रश्न मैंने अपने पिताजी से किया था, तो उन्होंने बताया था कि ये चा शब्द वो श्लोक की पूर्ति के लिए भी करते हैं। जब आप श्लोक बनाने की प्रक्रिया सीखेंगे ना कभी, कि श्लोक कैसे बनाते हैं, तो आपने व्याकरण पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, अब आप श्लोक बनाने की सोचेंगे कि श्लोक कैसे निर्माण होता है, और आपको उसमें देखिए क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखिए यहाँ पर इसमें एक पंक्ति में 16 शब्द होते हैं। 16 शब्द मतलब 16 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 16 स्वर होते हैं। एक आ में आ, त्रा में आ 2, शु में ऊ 3, रा में आ 4, मा में आ 5, हा में ए 6, सात में श्वा में आ 7 और सा में आ 8। एक बात ये हो, ठीक है। और हमें 8वें स्वर पे ही रुकना पड़ता है, 8वें पे, मतलब हमें ऐसे शब्द लगाने हैं कि 8वें पे आके वो पूरा भी हो जाए, और 8वें पे आके पूरा भी हो जाए, और हमारा और 8 भी बन जाए हमारे, ठीक है। इस प्रकार सांस भी ले सके। अनुष्टुप छंद के लिए 8 के 4 पादों में होता है, तो इसलिए ठीक है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, कोई भी इंग्लिश, कोई मतलब कोई भी भाषा आपकी इतना आपको वैसे नहीं दे सकती। आपको बताइए दे सकती है क्या? नहीं, सिर्फ संस्कृत ही आपको जो इतना वैसे दे सकती है, ठीक है। अब युधामन्युश्च कोई दिक्कत, ये जो अंत में जैसे विसर्ग जो है वो वैसे ही बने रहते हैं, वो वही है, सन्निकस बहुत वैसी नहीं है, इसलिए ये बना रहता, नहीं तो ये भी फिर बदलता है। हाँ, फिर ये भी चेंज हो जाता है, ये भी बाद वाले को देख करके, ठीक है। हाँ, और कोई कुछ प्रश्न पूछ रहे थे? हाँ मनीष महोदय, यहाँ पे चेकितानः और काशीराज है, इसके बीच में भी वो जो विसर्ग है वो कुप्वोह से वैसे ही रहेगा, राइट? कुप्वोह से नहीं होगा। धृष्टकेतु चेकिताना में, अच्छा ये चेकिताना और काशीराज के बाद में, हाँ वो कुप्वोह का पहुंचा से होगा। किससे होगा? हाँ, कुप्वोह का पहुंचा। पर यहाँ पर क्या पहले क्या प्राप्त होता? विसर्जनीय से सह प्राप्त होता। क्या प्राप्त होता? विसर्जनीय से सह। विकल्प से ये विकल्प से है। हाँ, विकल्प से आप जिह्वामूली करेंगे तो क्या होगा? धृष्टकेतु चेकितानः काश, हाँ ठीक है, चेकितानः काशीराजश्च, ठीक है। मुश्किल होता बोलने में। कोई नहीं महोदय, अगर आप थोड़ा थोड़ा शब्दों का बोलेंगे ना तो आप आराम से बोलेंगे। काशीराजः च, काशीराजश्च, वीर्यवान, ऐसे करके बोलेंगे तो आराम से धीरे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वीर्यवान, ठीक है। तो युधामन्युः च, युधामन्युश्च,
विक्रांतः शब्द क्या है हमारा? विक्रांतः। और उसका क्या कहते हैं? उत्तमौजाः शब्द क्या है? विक्रांत ठीक है। अब देखिए उत्तमौजाः शब्द ऊ शब्द है आपका, तो विसर्ग का क्या कर दिया हमने? लोप कर दिया। क्यों करा? किस सूत्र से करेंगे महोदय? भो शाकल्य से। हाँ, और यकार किससे करेंगे? भो भगो अधो। हाँ बोलिए बोलिए, पूरा बोलिए। भो भगो अधो अपूर्वस्य अपूर्वस्य योषि। योषि। ठीक है। सूत्र का कठिन नहीं है कोई भी सूत्र आप उसका प्रयोग करिए, जितना आप उसे बोलेंगे उतना ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है। उत्तमौजाः च उत्तमौजाश्च आपको सभी को पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। स्तोष्णाश्चु ये जो मैंने बताया ना, अब ये नहीं कि आप भूल जाएं, आप हर दिन 2-2 3-3 4-4 सूत्रों को ना अपने आप पढ़िए। अब हल संधि के जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उनको रिपीट करिए। मनीष महोदय जी, तो वो अर्जुन उवाच बोलते तो अर्जुनः उवाच का बिल्कुल महोदय, अर्जुनः उवाच। ठीक है महोदय, क्योंकि हम अर्जुन को बुला थोड़ी नहीं रहे हैं कि हे अर्जुन उवाच, हे अर्जुन बोलो, संबोधन थोड़ी ना कर रहे हैं। वो हम तो ये बता रहे हैं कि अर्जुन बोले, अर्जुनः उवाच। ठीक है महोदय। अब देखिए सौभद्रः प्लस द्रौपदेयः, सौभद्रः शब्द है, इसको ओ कैसे हो गया? जैसे रामः तो रामो होता है, उसके बाद सौभद्रः को क्या हो गया? सौभद्रो। क्यों हुआ? क्योंकि सौभद्र में विसर्ग से पूर्व में अ है और उसके बाद में हर्ष है। अपूर्वस्य की भी प्राप्ति है और हसीचा की भी प्राप्ति है, पर हसीचा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अपवाद सूत्र है। ठीक है। द्रौपदे सौभद्रो द्रौपदेयाः च। ठीक है, विसर्ग को सकार हो गया, हो गया सर्वा। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत होती है। अब सर्वे प्लस एव, सर्वे प्लस एव। अब सर्वे प्लस एव को सर्व प्लस एव कैसे बन गया? समझ में आया महोदय? सर्वे प्लस एव को सर्व प्लस एव कैसे बन गया? अब देखिए आपने क्या करा, सर्वे है और उसके बाद में एव है, कौन सी संधि प्राप्त है ये बताइए सबसे पहले। सर्वे संधि प्राप्त है वैसे, नहीं से यंग संधि प्राप्त है। नहीं सब गलत बोल रहे हैं। कोई कह रहे हैं इंगः पदांतगति पूर्व रूप करने के लिए, कि पूर्व रूप मानता हूं मैं पद के अंत में ए है, मैंने कहा था पद के अंत में ए और ओ हो और उसके बाद में ह्रस्व आ हो, तो बाद में ह्रस्व आ है क्या? नहीं है, तो पूर्व रूप होगा क्या? नहीं होगा। सवर्ण दीर्घ संधि होती से यहाँ लगेगा एचो यवायावः। क्या लगेगा महोदय? एचो यवायावः, एचो यवायावः, सर्वे एव। ये सर्वे एव में एचो यवायावः से अयादेश हो गया, तो क्या होना? सर्वय बन गया। क्या बन गया? सर्वय। अब जो लोप शाकल्य का अर्थ क्या है महोदय, पता है आपको? कि पद के अंत में यकार का लोप होता है। तो सर्वे में जब ए को हमने य कर दिया तो पद का अंत हुआ कि नहीं हुआ? पद के अंत में यकार का लोप होता है। कब होता है? अवर्ण पूर्व में हो और बाद में अश हो। क्या हो? उस या से पूर्व में अवर्ण हो और बाद में अश हो। तो पूर्व में अवर्ण है कि नहीं है? अ नहीं समझे आप? सर्वे शब्द है और एव शब्द है आपका। ठीक है। अब आपने क्या किया? सर्वे को क्या कर दिया महोदय? सर्वय। सर्वय प्लस एव। अब सर्वय प्लस एव में करने के बाद में अब यहाँ पर आप जोड़ देते सर्वय एव, है ना? पर यहाँ पर क्या है? सूत्र है लोप शाकल्य से। क्या सूत्र है? लोप शाकल्य से। वो कहता है कि अवर्ण पूर्वक, अवर्ण पूर्व में हो, अवर्ण पूर्व में हो, ऐसे पदांत यकार और बकार का लोप होता है। किसका लोप होता है? यकार और बकार का। लोप शाकल्य से केवल या का लोप नहीं करता है, यकार और बकार का लोप होता है। कब होता है? कहता है अश परे होने पर। अश जो हम करें ना, वो बगो अगो अपूर्वस्य योषि में जो अश कर रहे हैं वही वाला अश, अश परे होने पर। अब यकार अश है कि नहीं बाद में ए, तो हमने यकार का लोप कर दिया। क्या है? सर्व प्लस एव। विकल्प से करता है, इस कारण से एक रूप क्या बनेगा आपका? एक रूप बनेगा सर्व एव और दूसरा रूप क्या बनेगा? सर्वे एव। ठीक है। पर ज्यादातर श्लोकों में लोप करने वाला सूत्र देखा जाता है, लोप करने के देखा जाता है। ठीक है महोदय, समझ में आपको?
कैसे बना सर्वे एव कैसे बन गया, आपको समझ में आया ना आपको? तो अब महारथाः बना, महारथाः, ठीक है, सिंपल है, महारथा महारथो महारथाः। अब कह रहे हैं अत्र इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम अर्जुन और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी द्रुपद राजा द्रुपद धृष्टकेतु तथा चेकितान तथा ये कौन बता रहा है, ये पता, ये कौन बता रहा है? संजय बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को। ये दुर्योधन बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? आचार्य को। देखिए दुर्योधन आचार्य को बता रहे हैं, ऐसा संजय किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि इसमें राजा द्रुपद धृष्टकेतु तथा चेकितान तथा वीर्यवान बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा वीर्यवान बलवान उत्तमौज सुभद्रा अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी हैं, ठीक है। इस प्रकार उन्होंने सबका परिचय करा दिया कौन कौन इस सेना में महारथी है, ठीक है। अब कह रहे हैं अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते, ठीक है। अब देखिए अस्माकं मोनुस्वारः विशिष्टाः ये, तो क्या करा, भो भगो अवपूर्वस्य और लोपशाकल्यस्य, ठीक है। यकार करा, पूर्व में अवर्ण है और बाद में अश है, ठीक है। तान निबोध जोड़ दिया, तान निबोध। द्विजोत्तमा, द्विजोत्तम माने क्या होता है? जो द्विज में उत्तम हो, ठीक है। नायकाः मम, क्या हो गया महोदय? विसर्ग को यकार किया और यकार का लोप कर दिया। सैन्यस्य संज्ञार्थम मोनुस्वारः तान ब्रवीमि, कुछ नहीं हुआ, जोड़ दिया केवल, तान ब्रवीमि और ते, ठीक है। तो कह रहे हैं हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। अब देखिए हे ब्राह्मण श्रेष्ठ कौन कह रहा है? दुर्योधन कह रहा है। किसको? आचार्य को। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ अस्माकम, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप द्रोण को कह रहे हैं। हाँ, किसको? द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य को कह रहे हैं, ठीक है। कौन कह रहा है? दुर्योधन। तो कहते आपकी जानकारी के लिए, संज्ञार्थम, संज्ञार्थम माने संज्ञा के लिए, संज्ञा मतलब जानकारी के, संज्ञार्थम माने जानकारी के लिए। मम सैन्यस्य, मेरी सेना के नायक, सेनापति है। कौन है सेनापति? भीष्म पितामह, ठीक है। उनको बतलाता हूँ, जो सेनापति है उनको बतला रहा हूँ, तान ब्रवीमि, ठीक है। ये द्रोणाचार्य को ये कह रहे हैं कि हमारे ये हैं और ये जो है हमारे, अब उनको बता रहे हैं क्या कहते हैं, हाँ। हमारे सेनापति को भवान, भवान मतलब आप, हमारी सेना में कौन कौन है? आप, भवान। भीष्मः च, भवान भीष्मश्च, तो भवान भीष्मः प्लस च में क्या हुआ? आप सभी को पता लग गया, ठीक है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझदार हैं। कर्णः च में भी कर्णश्च, कृपः च में भी कृपश्च, विसर्जनीयस्य च और स्तोष्णाशु। अब यदि आपको सूत्र का अर्थ देखना हो ना, कि उदाहरण चाहिए आपको विसर्जनीयस्य सा के, तो ये सारे उदाहरण ही आपके, ठीक है ना, आप घटाते रहिएगा। समितिञ्जयः एक शब्द है, ठीक है। अश्वत्थामा विकर्णः प्लस च, विकर्णश्च, सौमदत्तिः तथा, तो सौमदत्ति तथा में क्या हुआ? विसर्जनीयस्य सा हुआ, बस वैसा का वैसे जगह। स्तोष्णाशु लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा महोदय? आगे हाँ, ना तो आगे तालव्य शकार है ना चवर्ग, मूर्धन्य शकार है, दंत्य शकार है, तो उसमें कुपो वाला जो है ना। देखिए अभी तक आपके साथ अन्याय हो रहा है, अभी तक आपके साथ मूर्धन्य शकार का उदाहरण नहीं दिया, शुनाष्टु का उदाहरण दिया क्या? अब तक नहीं दिया, देखते हैं वो भी देगा या फिर उसका मुश्किल मिले। तो सौमदत्ति तथैव च, तथा प्लस एव में क्या हुआ? तथैव, वृद्धि रेचि। हाँ, वृद्धि रेचि, बस, ठीक है। तो अब कह रहे हैं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी समितिञ्जयः कौन है? कृपाचार्य, ठीक है। अगर गीता को पढ़ेंगे ना तो हमको बहुत अच्छी जानकारी मिलती है कि संग्राम विजयी कौन था, ये क्या उनके विशेषण है। ये समितिञ्जयः कृपः और तथा वैसे एव अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। बस महोदय 2 श्लोक करके समापन करेंगे, ठीक है।
सौमदत्ती यहाँ पर कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा है ना? ये तद्धित प्रत्यय लगे मोदे। सोमदत्तस्यापत्यम सौमदत्तिः, ठीक है। इसी प्रकार द्रुपद के पुत्र द्रुपद की पुत्री को क्या कहेंगे? द्रौपदी, और द्रौपदी के पुत्र को क्या कहेंगे? द्रौपदेय। क्या कहेंगे? द्रौपदी, ठीक है। अब अन्य च बहवः, क्या हुआ? अन्य च बहवः शूरा। अब यहाँ देखिए कि यहाँ बाद में खर है कि नहीं है? खर शा में तो विसर्ग होना चाहिए था, कि नहीं होना चाहिए था विसर्ग? और विसर्ग क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पर विसर्जनी यस्य सह सूत्र से विसर्ग प्राप्त था, पर सूत्र लगा हमारा वाशरी। क्या सूत्र लगा? वाशरी, कि एक पक्ष में विसर्ग रहेगा और दूसरे पक्ष में सकार हो जाएगा, दूसरे पक्ष में सकार हो जाएगा। जब विसर्ग रहेगा तो बहवः शूरा, और जब विसर्ग ना रहकर सकार हो जाएगा तो क्या बनेगा? सकार हुआ, और उसमें स्तोह श्नाशु से क्या कर दिया? शुत्व कर दिया, मतलब तालव्य। तो बहवः शूरा। इसलिए कहता हूं बाद में जो श रहेगा वही उच्चारण करना है। क्यों? तालव्य शकार रहेगा तो उसको स्तोष्णाष्टु तालव्य शकार बना देगा, मूर्धन्य शकार रहेगा तो उसको ष्टुनाष्टु मूर्धन्य शकार बना देगा, और जब दंत शकार रहेगा तो दंत शकार का तो दंत शकार पहले से ही है, ठीक है ना। मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः, बहवः शूरा, या तो बहवः शूरा बोलिए या बहवः शूरा, ठीक है। अब यहाँ देखिए नाना शस्त्र प्रहरणाः, यहाँ भी खर पर में है, खर पर में है ना, तो यहाँ भी आप विसर्ग को सकार होना चाहिए था, पर बाशरी। सूत्र क्या है? बाशरी। तो प्रहरणाः सर्वे, ठीक है, युद्ध विशारदा हो गया। कह रहे और भी मेरे लिए जीवन त्यक्त जीविताः, मतलब समझ में आ रहा है आपको? सुनते ही पता लग रहा हो त्यक्त जीवित, मतलब जिन्होंने जीवन की आशा त्याग देने वाले। बहवः बहुत से, शूराः शूरः शूरौ शूराः शूरवीर, अनेक प्रकार से, नाना शस्त्र अनेक प्रकार के, नाना मतलब नाना प्रकार कहते हैं ना हम लोग, अनेक शस्त्र। प्रहरणा मतलब सुसज्जित होकर, पहनकर। सर्वे युद्ध विशारदा, युद्ध में चतुर हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, शारदा कौन है? हमारी माता है, शारदा माता। और विशारदा माने वो किसमें चतुर है? विद्या में चतुर है। तो युद्ध विशारदा माने जो युद्ध में चतुर है, मतलब युद्ध में पराक्रमी है, ठीक है। अब कहेंगे, अब किसी को खाना बनाने के लिए कहेंगे कि वो भोजन बनाने में विशारदा विशेष है, ठीक है। अब इसी प्रकार एक लास्ट श्लोक करते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तु त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। याद रखिएगा कि कभी भी जैसे मतलब मान लेते हैं, उदाहरण के तौर पे एक कोई श्लोक ले लेते हैं, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमुं। ऐसा नहीं बोलना है आपको, ऐसा आपको तभी बोलना है जब आप किसी को पढ़ा रहे हो अथवा संधि विच्छेद करके बता रहे हो, ठीक है महोदय। आप कैसे बोलेंगे? पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमुं, ठीक है। पुत्राणाम आचार्य महतीं चमुं जोड़कर बोलेंगे, ठीक है ना उसे, और ज्यादा गैप नहीं करना है। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य पुत्राणाम, ठीक है। तो अब देखिए लास्ट चला था हमारा, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अपर्याप्तम क्या लगा महोदय? मनुस्वार, मनुस्वार। तत् प्लस अस्माकम, इसमें क्या लगा? तत् को तद कैसे हुआ? जलाम जो शब्द से तत् को तद हो जाएगा, और ठीक है ना। अब बाद में खरी चर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बाद में खर नहीं है, तदस्माकम तदस्माकम, तत् अस्माकम तदस्माकम। जलाम जो सुनते को उदाहरण में देखना तो देख लीजिएगा, काफी सारे। बलम मनुस्वारा, भीष्माभिरक्षितम मनुस्वारा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि हल पर में नहीं है। हल पर में है क्या? विरक्षितम में है क्या? कोई बताइए, जल्दी बताइए। नहीं है, पर में नहीं है। हाँ, पर्याप्तम तु इदम एतेषाम। अब इसमें कोई संधि बताइए क्या क्या हुई है? पर्याप्तम में तो चलो मनुस्वार लग गया, तु इदम एतेषाम कैसे बना? तू इदम एक चीज बना, ऊ का
ऊ को क्या हो गया? ऊ का वा बना है इदम। हाँ, और त्विदम। इसके बाद अब हो गया तू इदम। शाम जो जोड़ अब देखिए, दिया गया है। एक मिनट, तू इदम त्विदम, हाँ, तू इदम त्विदम, और एतेषाम तो जोड़ दिया तो ये जोड़ दिया गया। त्विदम एतेषाम, और मकार को मोनुस्वार से अनुस्वार कर दिया, त्विदम एतेषाम। बलम को भी मोनुस्वार रहा। देखिए मोनुस्वारा बहुत प्यारा सूत्र लगता है, इसलिए मैं जब पढ़ाया था ना मैंने आपको, तो मैंने आपको बताया था जब आप उसको प्रयोग करेंगे ना तो बहुत आसानी से लगेगा। जो पाणिनि जी के जो सूत्र है यदि उनको एक बार समझ जाए ना तो बहुत जल्दी आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। भीमाभिरक्षितम, सवर्णे दीर्घ, अतः सवर्णे दीर्घ है भीम प्लस अवरक्षितम। और कह रहे हैं, अब देखिए कह रहे हैं भीष्म पितामह, भीष्म पितामह रक्षितम, मतलब भीष्म पितामह द्वारा रक्षित, अस्माकम, हमारी वह सेना सब प्रकार से कैसे है? अपर्याप्तम। अपर्याप्तम माने क्या है? अजेय। क्या है महोदय? अजेय। जिसको जीता ना जा सके उसको वो क्या है? अजय। ठीक है, तो हमारी मतलब वो दुर्योधन कह रहा है कि हमारी जो सेना है, द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि हमारी जो सेना है वो क्या कहते हैं, भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित है, तो उसको कोई जीत नहीं सकता। तू और भीमाभिरक्षण, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना, इदम बलम, यह सेना पर्याप्तम, मतलब जीतने में सुगम है। समझ आ रहा है महोदय? कि अहंकारी दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहा है कि हमारी सेना तो भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित है, मतलब उसको जीता नहीं जा सकता क्योंकि भगवान भीष्म पितामह उसकी रक्षा कर रहे हैं, पर उनकी सेना में भीम है जो उसकी रक्षा कर रहा है, और उसको जीतना तो आसान है। ठीक है महोदय, आप सभी को समझ में आया? कोई जी सर। हल संधि का महत्व आपको पता ही लग रहा होगा, कैसे हल संधि का महत्व है। और जब आप धीरे धीरे सुबंध प्रक्रिया पढ़ेंगे और कुछ चीजों को पढ़ेंगे, तद्धित प्रत्यय को, ठीक है, आपको ये सब पता लगने लगेगा। भीमाभिरक्षितम समास क्या हुआ है, ये सब हुआ है। ठीक है महोदय, और कोई बात? गुरुजी एक तो एक रिक्वेस्ट थी, मतलब थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है सूत्र एक लिख करके एक भेज दीजिएगा ना, मतलब एक पीडीएफ जैसा बना करके। एक चीज है महोदय मेरे पास, अगर वैसे मैं भेज, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये किसी ने स्लाइड बनाई थी, मेरे को भी कहीं से प्राप्त हुई, बहुत अच्छी स्लाइड है। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, एक मिनट मैं भी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, या शायद हो सकता है एक साथ बंद हो जाए।